बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का मैं एक बार फिर खुशामदीद कर रहा हूँ। नया दिन और नया मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हो गए हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, जहाँ पे रॉयल नॉकआउट और T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और तीसरे राउंड यानी कि तीसरे एडिशन का दूसरा राउंड जो इस वक्त रवा दवा है। और ख़बर यह है मैदान से जो टॉस की अगर टॉस की करेंगे, जिसमें अरकंडीजाल और पांपोर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही अगर पंजीनारा राइडर्स HMT की बात करेंगे, हालांकि HMT श्रीनगर हालांकि टीम की मैं अगर बात करूं तो उन्हें टॉस हारा और यहां पे उन्हें गेंदबाजी करने का अवसर और मौका मिला। वही टॉस जीतकर पहले और कप्तान कंडीजाल पांपोर के कप्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। और दो जो अंपायर जिन्होंने जो इस और मुकाबले को ऑफशेट कर रहे हैं, एक तरफ आदिल और दूसरी तरफ से देखा जाए तो मुद्दस्सिर अब धीरे धीरे मैदान के अंदर उन्हें तशरीफ़ फरमाया। वही अगर मैं टीम HMT की बात करूं तो HMT के सारे खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर एक दायरे में और खड़े हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक बड़ा बेहतरीन मुकाबला है, एक दिलचस्प मुकाबला है, नॉकआउट मैच है और जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। हालांकि आगे के 16 में जो आगे का दूसरा राउंड है, दूसरे राउंड के कुछ मैचेस अभी आने बाकी है, कल भी कुछ मैचेस और उसके बाद वो तीसरा राउंड जो है बाद में देखना होगा कि कौन कौन सी टीम आगे के 16 में क्वालिफाई करेगी, उन्हें एक दूसरे के साथ यहाँ टकराया जाएगा। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से कमेंटेटर मंसूर अजीज़ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। और यहाँ दो शुरुआती बल्लेबाज अब अरकंडीजाल पांपोर की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए, ऐसे में देखना होगा कि किस किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, और वही देखना होगा जो उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। हालांकि कोई छोटा मैच नहीं है, बड़ा मैच है, दोनों टीमें काफ़ी मजबूत है। पहले राउंड का मैच जीतकर आज उन्हें एक दूसरे के साथ यहाँ दूसरे राउंड का मैच खेलना पड़ा। हालांकि सुबह की बात करेंगे, सुबह थोड़ा सा 5-6 ओवर्स तक इस विकेट पर बैटिंग करना और मुश्किल होता है, गेंदबाजों को एक अच्छा मदद मिलता है। वही कप्तान ने जो और टॉस जीतकर जो पांपोर कंडीजाल के कप्तान ने उन्हें जो बैटिंग करने का फैसला किया, और देखना होगा ये किस हद तक यहाँ सही साबित हो जाएगा। पांपोर की टीम पांपोर बनाम HMT के दरमियान ये दिन का पहला मुकाबला, वही खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। अगर बात HMT की करेंगे, क्योंकि यहाँ HMT के कप्तान ने टॉस हारा और उसके बाद उन्हें यहाँ बैटिंग करने का कोई मौका नहीं मिला, बल्कि उन्हें फील्डिंग करनी पड़ी। विकेट कीपर के अलावा बाकी सारे खिलाड़ी जो अब अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए, और न जाने अब किस गेंदबाज का इस्तेमाल, क्या तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाए, क्या स्पिनर से शुरुआत करवाई जाएगी। हालांकि ये और फैसला वहाँ टीम के कप्तान को करना होगा। नई गेंद का सामना करना होगा वहाँ कंडीजाल पांपोर के शुरुआती जो दो बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव देखने वाले आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। एक खूबसूरत और बेहतरीन मैदान है, खासकर स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा, जहां से इस वक्त आप ये और दूसरे राउंड का यानी कि दिन का पहला मुकाबला देख रहे हैं। कमेंटेटर मंसूर अजीज़ से आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस पेज पे नए हो तो फॉलो करना, लाइव कवरेज को ज़रूर अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और भी दोस्त जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये बेहतरीन और बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। फील्डिंग की अगर बात की जाए तो फील्डिंग की जो जमावट है, और 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, वही ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नज़दीक, जहां और पंजीनारा HMT की टीम को यहाँ फील्डिंग करने का हाल मौका मिला। वही कंडीजाल पांपोर के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, फील्डिंग का जायजा लिया। वही बैटिंग की बात करेंगे तो कामरान और इश्तियाक और पारी की शुरुआत करने के लिए, और मोमिन की बात करेंगे उनके हाथ में गेंद थमाई टीम के कप्तान है। तो इस तरह से दिन की पहली गेंद, इस मैच की पहली गेंद वहाँ दाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने की तैयारी में सामना करेंगे। इस ओवर की अब पहली गेंद का मोमिन जो गेंदबाजी की कमान जो संभालेंगे, जो अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, वहाँ दाएं हाथ के बल्लेबाज कामरान और उसके अलावा इश्तियाक की जोड़ी। तो इस तरह से दिन की ये पहली गेंद दाएं हाथ के और बल्लेबाज को पहली गेंद लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद को दूर से खेला था, पर ठीक तरह से बैट पर नहीं आई। शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी
तैनात, उन्हें गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ यहाँ मोमिन ने शुरुआत की, यानी कि अगर मैं टीम HMT की बात करूँ, सूफी शमीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सईद शाकिर साहब ही है और अयाज मकबूल साहब, और उसके अलावा मुस्तफ़ा और लकी मुजफ्फर और ठाकुर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले। देखिए दिन का ये पहला मुकाबला, एक अच्छा मुकाबला, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका हुआ गेंदबाज मोमिन ने अच्छा खासा उछाल और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास, डॉट का सामना करना पड़ा। पहली पारी जारी और आज देखना होगा कि किस टीम का पलड़ा बारी रहेगा और किस टीम का सफर आज यहाँ इख्तिताम होगा, क्योंकि हारने वाली टीम को बाहर और जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा और धीरे धीरे जाकर ये टूर्नामेंट भी इख्तितामी की ओर बढ़ रहा है। कुछ मैचेस अब खाली इस टूर्नामेंट के आने बाकी, खासकर अगर मैं दूसरे राउंड की बात करूं, फिर तीसरे राउंड की बात करेंगे, वहां 16 टीमें एक दूसरे के साथ जिन्हें मैचेस खेलने होंगे, फिर वहां से 8 टीमों को बाहर जाना होगा, फिर 8 टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होगा, फिर 4 टीमें और फिर 2 टीमें। ये सिलसिला जारी रहेगा और ये जो सिलसिला है, ये जो सफ़र है, इंशाल्लाह लगातार आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। कश्मीर स्पोर्ट्स कोशर नाग आपका शुक्रिया और कामरान अकमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहली गेंद, हालांकि और पहले ओवर, इस ओवर की मैं अगर बात करूं तो अब तक और 2 गेंदें मुकम्मल, टीम का जो स्कोर है 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। पहले कि एक्स्ट्रा की सूरत में यहाँ खाता खोला कंडीजाल पापोर की टीम का, जिन्होंने इस बड़े मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरू में सुबह के 3-4 ओवर्स जो रहते हैं गेंदबाजों के लिए एक अच्छा खासा मदद मिलता है, थोड़ा सा नमी होती है और विकेट में तो उसका खास ख्याल रखना होगा। कंडीजाल पापोर के शुरुआती बल्लेबाजों को संभल कर खेलना होगा, अपने विकेट्स बचाकर रखने होंगे और तब जाकर एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिलेगा। एक बार फिर ऑफ स्टंप के काफी बाहर और बाहर की ओर जाती हुई गेंद, पीछा करना चाहते थे पर उसके बाद देखा कि पहुंचने का मौका नहीं है, गेंद तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने बल्ले को खामोश रखा और जाने भर दिया गेंद को विकेट कीपर के लिए। डॉट का सामना करना, डॉट के साथ हालांकि यहाँ वाइड का इशारा, एक बार फिर एक्स्ट्रा की सूरत में खाता खोला कंडीजाल पापोर की टीम का 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फारूक जिलानी अस्सलाम वालेकुम, मंसूर भाई लव यूर कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कहते हैं मैं इस वक्त सोनमर्ग कश्मीर से इस मैच का मजा, इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन, उम्दा, लाजवाब, एक अच्छी वापसी वहां गेंदबाज की तरफ से। गुडलिंग स्पॉट पर गेंद ने टप्पा खाया था, अचानक जाकर यानी कि खतरनाक ढंग से गेंद हवा में बुलंद होगी और परेशान नजर आए बैट्समैन कामरान और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। एस मुश्ताक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। लेकिन जहांगीर अहमद भी हमारे साथ बने गुलमर्ग से, उनका भी, जहांगीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पे मोमिन अपना पहला ओवर करे। और बात अगर गेंदबाजी की करेंगे, यहाँ गेंद हवा में ओ यहाँ पे कैच करने का मौका मिला था, हालांकि यहाँ पे तो कैच करने का मौका मिला था। फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने अपने दाई तरफ दौड़ लगाकर कैच लेने की कोशिश की पर थोड़े से, हालांकि वो जो कहते हैं ना कि संतुलन बिगड़ा वहां गेंदबाज का, जिसके कारण कैच लेने का मौका नहीं मिला। यहाँ जीवनदार मिला बल्लेबाज को। और वही स्कोर की बात करेंगे, टीम का स्कोर 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 18 ओवर्स का मैच होगा ये दोनों टीमों के लिए, चाहे और कंडीजाल पापोर की बात करेंगे या वहाँ पंजीनारा HMT की बात करेंगे। लेकिन HMT के पास भी एक अच्छी टीम है, पहले राउंड का मैच जीता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनके पास भी एक अच्छी गेंदबाजी और एक अच्छी बल्लेबाजी है। वही अगर मैं कंडीजाल पापोर की बात करूं तो उनका भी ये दूसरा मैच है, तो यकीनी तौर पर इस बार गाइड किया गेंद को खूबसूरती के साथ, पर पीछे थर्डमैन पर खिलाड़ी तना, लेकिन स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी ने कैच लेने की कोशिश की, थोड़े से दूर रहे इस गेंद से, इस कैच से, पर पीछे खिलाड़ी तना तो उन्हें गेंद को फील्ड किया तो यहाँ बैट से हालांकि रन आया। इश्तियाक अयूब और कामरान की जोड़ी, कामरान ने अब जाकर पहली मर्तबा काफी गेंदों का सामने, यानी कि 5 गेंदों का सामना किया और उसके बाद जाकर यहाँ खाता खोला बैट्समैन कामरान और इश्तियाक। हालांकि इश्तियाक तो अभी कामरान के साथ पारी की शुरुआत कर 2 शुरुआती बल्लेबाज जो मैदान के अंदर है और इश्तियाक को अब जाकर पहली मर्तबा सामना करना होगा मोमिन का। मोमिन के इस ओवर की
आखिरी गेंद, पहला ओवर जारी, 4 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जो ताउन करें वो है शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, मीर वेजिटेबल्स मागाम, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम। और यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रोक फ्रंट फुट पर आकर और गेंद सीधे कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। तो ये दिन का पहला मैच है और ये पहला चौका दिन का जस्ट बुखारा मागाम का। 4 रन और 8 रन यानी कि आखिरी ओवर के, हालांकि पहले ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ चौका जड़ दिया और बल्लेबाज ने। लेकिन अगर मैं इश्तियाक की बात करूं तो आते ही आते उन्होंने चौके से जाकर अपना खाता खोला, इश्तियाक का खाता खोला, टीम का स्कोर जा पहुंचा। लेकिन एक्स्ट्रा की सूरत में 4 रन है, फिर बल्ले से 1 रन बनाया था वहां पर बैट्समैन कामरान ने 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने स्ट्राइक पे लाया इश्तियाक को पहले ओवर की आखिरी गेंद खेलने का मौका मिला और जैसे ही वो मौका मिला उसका भरपूर फायदा लिया और गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर भेजा। यानी कि एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। 4 रन और टीम के खाते में पहले ओवर में 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मैदान के अंदर टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने। शुरू में एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होती है। जब एक अच्छी साझेदारी शुरुआती बल्लेबाज निभाते हैं तो यकीनी तौर पर एक अच्छा और टारगेट सेट करने का मौका मिलता है। लेकिन बाद में जाकर कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो उस शुरुआत का फायदा लेने में कामयाब हो जाते हैं, जो बाद में गलत स्ट्रोक खेलकर अपने विकेट्स गंवाते हैं, वो अलग बात होती है। पर कोशिश तो यही रहती है शुरुआती बल्लेबाजों की कि हमें अपना काम ठीक और अच्छे ढंग से करना होगा। अच्छी गेंद, हालांकि जिसमें रास आमिर अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए, रास आमिर की बात करें, शायद रास इनका नाम है, और रास आमिर गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद तेज गेंदबाज का दूसरे चोट से भी इस्तेमाल। लेकिन वो जो तेज गेंदबाज होते हैं या खासकर सुबह की बात करें, ये जो नई गेंद होती है और कभी कभार जब विकेट अच्छी होती है तेज गेंदबाजों के लिए तो यकीनी तौर पर और हर सवाल का जवाब देना पड़ता है बल्लेबाज को। मुश्किल होता है बैटिंग करना, यानी कि और जब मदद मिलता है नई गेंद से गेंदबाज को, वही अगर विकेट अच्छी होती है बैटिंग करने के लिए तो यकीनी तौर पर गेंदबाजों को और काफ़ी और मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। पहले ओवर भी काफ़ी रन एक्स्ट्रा की सूरत में। आदिल नबी परे साहब, मोहम्मद सादिक साहब का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, सादिक फ्रॉम द तुजन पुलवामा, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। और आदिल नबी परे साहब, बेस्ट ऑफ लक पंजीनारा के लिए। यानी कि पंजीनारा की अगर मैं बात करूं तो हमारे अपने इलाके की टीम है जिसमें शौकत तो मैंने आज इस मैदान के अंदर नहीं देखा, यावर भी इस टीम का और हिस्सा है, या शौकत भी इस टीम के साथ मैंने उन्हें काफ़ी मरतबा खेलते हुए देखा, पर अभी तक मैंने शौकत मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। बट यहाँ जो मैनेजिंग बॉडी है, खासकर मैं अगर बात इरफान सरकार की अगर बात की जाए तो वो सुबह से लेकर शाम तक हर काम का जायजा ले रहे। वो इस वक्त मैदान के अंदर डगआउट में बैठे इस मैच का मजा ले। इस बार खड़े खड़े जाकर गेंद को खेला पर सीधे खिलाड़ी के पास इस बार गैप नहीं मिला, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ बल्लेबाज कामरान को। कामरान हालांकि आप अंदाजा लगा सकते हो 8 गेंदों का सामना किया, 1 रन उन्होंने वो जो पहले ओवर की चौथी गेंद पर रन पूरा करके तब इश्तियाक को स्ट्राइक पे लाया था और वही इश्तियाक ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाया, 4 रन बनाकर हालांकि वो नाबाद 1 गेंद का सामना किया। दूसरे चोट से आमिर मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, लेकिन ज्यादातर दिशाहीन गेंदबाजी करे, दिशा से भटक रहे यहाँ गेंदबाज। खासकर अगर मैं एचएमटी की बात करूं, क्योंकि एचएमटी की टीम फील्डिंग करे वही और कंडीजल पांपोर की टीम को बैटिंग करने का मौका मिला। एजाज मल्ला साहब, लव यू मंसूर भाई, उमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इशफाक भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सभी देखने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से आप सभी का और शुक्रिया भी अदा करते हैं। यहाँ खेलना कहीं और चाहते थे, शॉर्ट गेंद थी और टॉप पेज लगा था, पीछे थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात, पर उनके लिए कोई मौका नहीं। गेंदबाज की जो गति थी, जो गेंदबाज का रफ्तार था, उस रफ्तार का फायदा मिलता हुआ यहाँ बल्लेबाज को, क्योंकि वो जो बैट स्पीड थी वो काफी तेज थी, जिसके कारण गेंद गोली के मानंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गए। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। सोफी नईम साहब, लव यू जिगर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा भी और कई सारे दोस्तों पुलवामा से हमारे साथ वानी रिजवान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी होगी, अपनी लाइन और दिशा पर निरंतर रखना होगा यहाँ और गेंदबाजों को, क्योंकि अगर दिशा से भटक रहे गेंदबाज तो यकीनी तौर पर न सिर्फ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता है बल्कि बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पहली पारी जारी, 18 ओवर्स का मैच पर
आज न जाने वो कौन सी टीम होगी जिन्हें आगे के हालांकि 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे टॉप एज लगा, टॉप एज, नीचे खिलाड़ी, ओ यहाँ पे कैच छूटा, एक आसान सा कैच एक बार फिर छूटा, यहाँ कामरान को मिला जीवंदा। हालांकि लगातार ये सिलसिला कल सुबह से जारी, जब नाग मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे थे। कल इश्तियाक नाग के 2-3 कैचेस इस मैदान के अंदर ड्रॉप है और उसके अलावा जहांगीर लोन का भी एक कैच ड्रॉप हुआ। कल सुबह से लगातार ये परंपरा जो है ये जारी है और इसको जारी वो सारी रखा मैदान के अंदर खिलाड़ियों ने। कल भी काफ़ी सारे कैचेस ड्रॉप किए और इस वक्त की मैं अगर बात करूं, ये पहला नहीं बल्कि दूसरा कैच, हालांकि फॉलो थ्रू में से पहले जो कैच वहां छूटा था वो भी कोई मुश्किल कैच नहीं था, वो भी आसान कैच था। और ये दूसरा कैच बिल्कुल एक आसान सा कैच यहाँ गवाया, और न सिर्फ गवाया बल्कि यहाँ जीवन दाम मिला, हालांकि दूसरा मौका मिला बैटिंग करने का। या बैट्समैन कामरान को, कामरान नाबाद 6 रन बनाए और करीबन 11 गेंदों का सामना किया। 2 ओवर 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। नाजिमा जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त अब्दुल क़य्यूम के साथ इस मैच का मजा। अब्दुल क़य्यूम साहब आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी का मैं आभारी हूँ जो घर बैठे बैठे इस वक्त इस मैच का मजा ले। देखिए आपसे मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि अगर आप इस पेज पे नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पेज को फॉलो करने से आपको बाकी सारे मैचेस भी देखने का मौका मिलेगा। नाजिमा जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। अबू अब्दुल्ला के साथ उमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उमर शायद उसके अलावा उमर भाई का कहना है शायद क्रिकेट सफ़ापोरा गांधरबल से शायद वो इस वक्त हमारे साथ। रास आमिर लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम द सफ़ापोरा और गांधरबल। अगर आमिर की बात करेंगे तो मैदान के अंदर जो इस वक्त गेंदबाजी करे उनके लिए उन्होंने हालांकि ये अल्फाज शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बार लेग स्टंप की सीध में गिनने टप्पा खाया था, हालांकि एक ही हाथ से जाकर स्ट्रोक लिया वहां पर बैट्समैन, एक हाथ पूरी तरह से हैंडल से जो है बैट से जो जुदा हो गया, अलग हो गया, जैसे तैसे करके शरीर से दूर और पलट कर 2 रन पूरा करने का मौका मिला। क्योंकि ये मैदान कोई छोटा मैदान नहीं है, मैदान के जो डायमेंशन है वो काफ़ी बड़े। जब भी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी तो यकीनी तौर पर यहाँ 2 रन बनाने का मौका मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 2 रन और टीम के खाते में। पहली पारी जारी और पहले विकेट की तलाश में यहाँ गेंदबाज, क्योंकि जानते हैं कि अगर इन 2 बल्लेबाजों ने यहाँ एक अच्छी साझेदारी निभाई या बल्लेबाज जब मैदान के अंदर सेट हो जाते तो यकीनी तौर पर यह बड़ा सवाल रहता है फिर इनका विकेट हासिल करना और जल्द से जल्द इनका विकेट हासिल करना होगा। हमारे साथ आखून और कैसर भाई वालेकुम अस्सलाम। हुमेरा खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हुमेरा वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान आपका शुक्रिया और अरसलान भाई आपका भी शुक्रिया। उमी उमर और ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे। नाजिमा जान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। मीर सब्जार साहब, अबू अब्दुल्ला आपका JK 11 को मैच का, हालांकि आने वाले फ्राइडे को इंशाल्लाह JK 11 का मैच होगा सरकार 11 के साथ। JK 11 की बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ विकेट मिला और पहला झटका लगा जिस विकेट की तलाश में थे और जिस विकेट की हालांकि यहाँ जिस विकेट की जरूरत थी यहाँ टीम पंजीनारा HMT को, तो यहाँ विकेट मिला, पहला झटका लगा टीम को। कामरान मेरे ख्याल से मैदान छोड़कर वापस चले गए और मोमिन ने सफलता हासिल की। मोमिन का ये दूसरा ओवर 1.3 ओवर की गेंदबाजी में, और बात अगर मोमिन के जो लेखा जोखा अब तक रहा उन्हें 14 रन खर्च करके सफलता हासिल की। हमारे साथ कोशुर नाग भी है। अबू अब्दुल्ला आपका भी शुक्रिया। मीर सब्जार आपका शुक्रिया। हाफिज सलीम साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वाजिद बिजाट साहब हमारे साथ बने इस वक्त, आपका वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों के बाद वाजिद साहब कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे नज़र आ रहे हैं। मेरे काफ़ी करीबी दोस्त हैं जिनके साथ करीबन 3-4 सालों से, हालांकि फेसबुक पे हमारी उनके साथ दोस्ती, कभी मुलाकात करने का मौका नहीं मिला। अगर अल्लाह ने लिखा होगा मुलाकात भी ज़रूर होगा। और वाजिद बिजाट के साथ मीर सब्जार साहब यहाँ हमारे साथ बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मल्ला तौसीफ साहब, मोहम्मद आरिफ सोफ़ी साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। इरशाद अहमद मखामा से इस वक्त इस मैच का, मखामा बड़गाम बीरवा से, और इरशाद साहब इस मैच का मजा ले और बने हुए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के साथ। मुजफ्फर ठाकुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सभी देखने वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैदान बड़ा खूबसूरत है, एक तारीखी मैदान है, एक खूबसूरत मैदान है। मैदान की जो डायमेंशंस है, हालांकि आपने इस मैदान के अंदर
और कुछ ऐसे लोग हो गए और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मैदान को देखा होगा, या कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मैदान के अंदर खेला होगा। लेकिन मेरे ख्याल से हर किसी खिलाड़ी ने खेला होगा, कश्मीर के खिलाड़ी ने, क्योंकि इस मैदान के अंदर और खेलने के लिए बड़े शौक से लोग आते हैं। ये बहुत ही बड़ा खूबसूरत मैदान है, और ख़ासकर साउथ कश्मीर की मैं अगर बात करूं, साउथ कश्मीर के इस पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे खूबसूरत और बड़ा मैदान है। हालांकि डिग्री कॉलेज के और बगल में ही मैदान वाक़ा है, जो यहाँ मेन रोड है, मेन रोड के दाईं तरफ, और जब हम आते हैं यहाँ तो दाईं तरफ ये स्टेडियम वाक़ा है और डिग्री कॉलेज वाक़ा। डिग्री कॉलेज के बाहर ये मैदान है जहाँ से इस वक्त आप ये रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा एडिशन दूसरा राउंड, और आसिफ भट्ट आप रखकर डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार हैं बैटिंग करने के लिए। देखिए मोमिन की बात करेंगे, मोमिन पहले गेंदबाज है, खासकर HMT की तरफ से, जिन्होंने अब तक विकेट, हालांकि जिन्होंने यहाँ सफलता दिलाई और पहले गेंदबाज बने विकेट हासिल करने वाले, क्योंकि पहला जो विकेट गंवाया टीम ने कामरान के रूप में, जिन्होंने 10-11 रन अपनी टीम के लिए। आसिफ भट्ट अभी भी आए, इश्तियाक अयूब ने करीबन 4 रन, लेकिन वो जो चौका लगाया था तब जाकर उन्हें चौके से जाकर खाता खोला। तीसरा ओवर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे 7.88 के औसत से अब तक टीम ने रन बनाए। पहली पारी जारी और टॉस जीता, मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन गेंदबाजों की अगर बात करेंगे, जो तेज गेंदबाज, जिन्हें जेन्युइन तेज गेंदबाज कहते हैं, और वो जेन्युइन तेज गेंदबाजों को आज खिलाया। और HMT और ख़ासकर पंजीनारा के कप्तान, एक अच्छी पुलिंग वाली एक अच्छा टीम है, युवा और खिलाड़ी मुझे इसमें नज़र आ रहा है, जो एक लोकल टैलेंट जिसे हम कहते हैं, जो आने वाले हमारे कश्मीर का फ्यूचर है और फ्यूचर स्टार जिन्हें हम कहते हैं, और उनको खिलाया पंजीनारा के और कप्तान। ये अच्छी बात है, क्योंकि नए नए खिलाड़ियों को जब मौका मिलता, उन्हें अपना टैलेंट और दिखाने का मौका मिलता, अपने आप को साबित करने का मौका मिलता। 3 ओवर पूरे और 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इरशाद अहमद के अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, और शायद राशिक अहमद का कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वो इस वक्त डार इरफान के साथ। नज़ीर खान आपका भी शुक्रिया, हाफिज़ फाजिल हुसैनी शुक्रिया, आदिल नबी भट्ट साहब शुक्रिया अदा करते हैं, और M रिजवान मीर और बिलाल भट्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। निवा पुलवामा रोड, बिल्कुल आपने सही फरमाया बिलाल भाई के कहाँ पे ये मैदान वाक़ा है, या कहाँ पे वो डिग्री कॉलेज वाक़ा है, जिसके बारे में मैंने जिक्र की और जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए आसान किया, और साहिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक मैदान के अंदर और जो इस वक्त बैटिंग करे, उनके बल्ले से तो लगातार अब रन आने लगे, ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभाने की। तीसरी विकेट पर जो नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए, उनका नाम है और आसिफ भट्ट। हालांकि आसिफ भट्ट ने और अभी तक शायद खाता नहीं खोला, सबसे पहले ये देखने जी नहीं, अभी तक खाता नहीं खुला आसिफ भट्ट का मैदान के अंदर। और यहाँ कंडीजल पांपोर के कप्तान इस दूसरे राउंड का, ये दिन का पहला मुकाबला, तीसरा एडिशन इस वक्त रवा दवा है, और उसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वो देखना होगा, बोले कि अलग बात है कि 18-18 ओवर्स का मैच है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मालूम है कि यहाँ का जो कानून है, वो कानून मैंने किसी भी मैदान के अंदर नहीं देखा। मैं वसूख से कह रहा हूँ, जिस तरह से और इरफान सरकार ने पिछले साल भी टूर्नामेंट, उसका भी एक अच्छा क्रेज रहा, उसका भी एक अच्छा यानी कि दबदबा रहा पूरे और J&K में, और इरफान सरकार की निगरानी में जितने भी यहाँ पे टूर्नामेंट्स हुए हैं आज तक, ये तीसरा एडिशन है, हमेशा सुर्खियों में रहा। और ख़ासकर ये मैदान और रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, यहाँ पे हर कानून लागू है हर किसी के लिए, चाहे टीम छोटा हो या बड़ा, और कानून हर किसी के लिए बराबर है। तभी कभी कभार जब टीमें लेट आती हैं, उन्हें ओवर्स हालांकि काटने पड़ते हैं। 18-18 ओवर्स का मैच है ये, दोनों टीमों के लिए थोड़ा सा लेट क्या तशरीफ़ फरमाया, और वहाँ और एक बार फिर उस कानून को सामने लाना पड़ा। जब आप लेट आओगे तो इस तरह के सूरत हाल से आपको गुजरना होगा, सामना करेंगे। सुरखी अगली गेंद का इस बार फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की, पर गेंद की लाइन में आना होगा, तब जाकर आप यहाँ और बड़े स्ट्रोक या कुछ अच्छे स्ट्रोक खेल सकते हो। काफ़ी दूर रहे इस गेंद से, गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास, डॉट के साथ 3.27 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहली पारी जारी, टॉस जीता मैदान के अंदर कंडीजल पांपोर के कप्तान ने HMT पंजीनारा के खिलाफ, और उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया। सिकंदर पठान, मीर दाइम और आपका शुक्रिया और शांगस से
और कामरान अकमल भी, रफ़ीक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रियाज खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे। मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फ्रॉम द कुपवाड़ा से। मुझे मालूम है कि कुपवाड़ा से भी हमारे और दोस्त साहिल भाई भी इस मैच का मज़ा ले रहे हैं, और आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और भी जो दोस्त हैं हमारे फेसबुक के साथ, हालांकि इस परिवार का हिस्सा है कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव का, हालांकि और करीबन 73,000 से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और उन तक भी आवाज़ पहुंचेगी, उन्हें भी ये मैच और ये मुकाबला देखने का मौका मिले। फ़िलहाल ये देखना होगा कि शुरुआत कैसी रहेगी, यहाँ शुरुआती बल्लेबाजों की तरफ से या टीम की तरफ से क्या लक्ष्य मिलेगा। या पंजीनारा एचएमटी की टीम को, हालांकि पंजीनारा एचएमटी के पास एक अच्छी गेंदबाज, जिस तरह से मैंने देखा कि कप्तान को लगा कि शुरू में हमें तेज़ गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा, उनने तेज़ गेंदबाजों का लगातार इस्तेमाल करके अब तक कामरान का विकेट हासिल किया। वो पहला झटका लगा आमिर, और मैदान के अंदर जो गेंदबाजी कर रहे थे, 2 ओवर 13 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, 4 ओवर 27 रन, यानी कि अभी तक खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया गया। और यहाँ टीम कंडीजाल पांपोर के बल्लेबाज पूरी तरह से बांध कर रखा, और पंजीनारा एचएमटी के गेंदबाजों ने, क्या देखना होगा कि गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा, क्या किसी नई गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। गेंदबाज मतलब कि कप्तान को फैसला करना होता है कि कहाँ पे मुझे किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है। पहली गेंद अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, और इस बार इस गेंद को जड़ में फेंकना चाहते थे, और खड़े खड़े जाकर स्टम्प उसको कवर किया, और इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, और गेंद वही पास में लुढ़कती हुई नजर आई। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ ये पारी का 5वां ओवर, और जहां मोमिन कामयाब गेंदबाज है, और कप्तान की कोशिश है कि यहां से जल्द एक और विकेट हासिल करना होगा, क्योंकि उससे बैटिंग ऑर्डर पे दबाव आएगा, बैटिंग ऑर्डर पे प्रेशर आएगा। वही बड़ी बात यह है कि शुरू में इस विकेट पर 3-4 ओवर्स तक करीबन बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गेंद कभी कभार रुक कर भी आती है, फंस कर भी आती है, टप्पा खाने के बाद कहाँ जाएगी गेंद, अंदर आएगी या बाहर जाएगी, ये उम्मीद करना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर और सुबह 3-4 ओवर्स का जो खेल रहता है, क्योंकि विकेट जो है थोड़ी सी नमी रहती है विकेट में, और यहाँ थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, अपने आप को सेट करना होगा। इस विकेट की परख और पहचान करनी होगी दोनों बल्लेबाज आसिफ भट्ट और इश्तियाक को। हालांकि इश्तियाक कामरान के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, और कामरान चले गए, इश्तियाक रह गए। यहाँ गेंद हवा में, एक आसान सा कैच, और जिसकी मैं लगातार जिक्र कर रहा था कि यहाँ इस विकेट पर करीबन 5-6 ओवर्स तक बैटिंग करना बड़ा मुश्किल है। इस बार अपने गति में मिश्रण कर दिया, परिवर्तन कर दिया, और इससे पहले लगातार वो तेज गेंदबाजी करे, पर अचानक जाकर यहाँ उन्होंने अपनी गेंदबाजी में तब्दीली दिखाई, स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद फंसाया, और ये बल्ले है, और यहाँ बल्ले से टकराने के बाद गेंद हवा में बुलंद हुई, उस और खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की, यानी कि यहाँ एक और झटका लगा टीम को। दूसरा विकेट गवाया, 24 नहीं 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 4.3 ओवर की गेंदबाजी। मोमिन, हालांकि इससे पहले भी एक ओवर विकेट हासिल किया, अब यहाँ दूसरा विकेट भी मोमिन के नाम। विकेटों के गिरने का सिलसिला अगर लगातार जारी रहा तो यकीनी तौर पर यहाँ कोई बड़ा लक्ष्य टीम खड़ा नहीं कर पाएगी। अगर बात और टीम कंडीजल पांपोर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ रुक कर भी गेंद आएगी, फंस कर भी गेंद आएगी, और करीबन यहाँ उन्हें सिंगल डबल से ही काम चलाना होगा। बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि वो एक सबसे बड़ा नुकसान होगा टीम के। फिलहाल विकेट मिला, क्योंकि अगर आपने पावर प्ले में, और यहाँ पावर प्ले में एक अच्छी गेंदबाजी की, शुरुआती बल्लेबाजों को रोका, टॉप ऑर्डर को रोका, तो यकीनी तौर पर आने वाले बल्लेबाज फिर दबाव में और बैटिंग करने के लिए जरूर है, उनके ऊपर दबाव रहेगा, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। विकेट मिला, डग आउट से नए बल्लेबाज अब नमूदार हुए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन मुनीब गुलजार अब नए बैट्समैन इश्तियाक का। हालांकि इश्तियाक तो पारी की शुरुआत करने के लिए थे कामरान के साथ, और उनके जो 2 बल्लेबाज हैं अब तक वो मैदान छोड़कर वापस चले गए। दबाव जरूर आएगा इश्तियाक के ऊपर, क्योंकि दूसरे छोर से जब और बल्लेबाज अपने विकेट्स लगातार गंवाते तो यकीनी तौर पर एक अच्छे या सेट बैट्समैन के ऊपर भी दबाव आ जाता है। मोमिन का ये तीसरा ओवर 14 रन देकर 2 विकेट हासिल के सामना करेगी इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार भी बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, जैसे जेन्युइन तेज गेंदबाज है, और एक अच्छी वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास, जहां टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ कोन बनाती हुई सरकती गई और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। 27, 2 विकेट के नुकसान पे
3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। शौकत भट्ट साहब या इशफाक मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का। आप सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप पेज पे नहीं हो तो फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि आपके फॉलो करने से आपको इस टूर्नामेंट का हर बड़ा मैच देखने का मौका मिलेगा। ऊपर से आप धीरे धीरे ये टूर्नामेंट जो है इख्तितामी की ओर बढ़ रहा है। ये दूसरा राउंड है, दूसरे राउंड के कुछ मैचेस आने बाकी है, फिर देखना होगा कि तीसरे राउंड के लिए जो 16 टीमें हैं कौन कौन सी वो टीम है जिन्हें आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। यानी कि और बाकी सारे जो मैच है वो भी काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मैचेस है इस टूर्नामेंट के। रॉयल नाको T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का एक अच्छा क्रेज़ रहता है हर साल। हालांकि मैदान की बात करेंगे, मैदान भी बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अच्छी है। जब ऑर्गेनाइजिंग बॉडी अच्छी होती है तो कोई भी टूर्नामेंट फिर कामयाब हो जाता है, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजर अच्छे होने चाहिए। पर सरकार की बात करेंगे तो सरकार का और हमेशा जो है उनकी सरकार रहती है, और हर साल तो लोग उन्हें पीछे से बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान, कि आपको और ये टूर्नामेंट हर साल ऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि एक अच्छा काम करें। यहाँ सुबह आते हैं, काम का जायज़ा लेते हैं कि किस तरह से तैयारी की है अंपायर्स ने, या जो ग्राउंड मैन होते हैं, या जो पिच क्यूरेटर होते हैं, या बाकी जिनके पास जिनको अपना अपने काम की जिम्मेदारी है, तो उसके बाद दिन भर यहाँ लगे रहते हैं। हालांकि हमारे पास तो कम आते हैं, हमारे कॉम बॉक्स में उसे इस बात का इल्म है कि मंसूर का जो काम है ये इसका अंदाज, काम करने का अंदाज अलग है। मैं 1 घंटे पहले, आधा घंटे पहले मैदान के अंदर पहुंच जाता हूं, अपने सिस्टम को तैयार रखता हूं, अपने सिस्टम को रेडी रखता हूं, तो यकीनी तौर पर उसे इस बात का इल्म है कि इसका अपना काम है, ये अपने अंदाज में अपना काम तो ईमानदारी के साथ करेगा। चलिए मैच की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि और मैच बड़ा दिलचस्प है, पूरी तरह से शिकंजा कसा। और गेंदबाज ने जो HMT पंजीनारा के गेंदबाज है, उन्होंने शुरू के बल्लेबाजों को यहाँ हाथ खोलने का अवसर नहीं दिया। पूरी तरह से दबाव और प्रेशर दिखाई दे रहा है यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर। 5 ओवर 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे इश्तियाक 10 बनाए पारी की शुरुआत करने के लिए। कामरान के साथ कामरान भी चले गए, और उसके बाद एक और बैट्समैन आए थे तीसरे नंबर पर, वो भी मैदान छोड़कर वापस चले गए। अब देखना होगा यहाँ से मुनीब जो मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं वो किस तरह की साझेदारी ने, पर लगातार यहाँ प्रेशर और दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर, और यहाँ गेंद की लाइन में आने का मौका नहीं दे रहे हैं। खासकर तेज गेंदबाज जो मैदान के अंदर इस वक्त पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं बल्लेबाज मुनीब गुलजार को। मुनीब गुलजार ने 2-3 गेंदों का सामना किया, और गेंदबाज में परिवर्तन, मोहम्मद आरिफ ये पहला परिवर्तन है, और HMT की तरफ से यहाँ 5 के बाद तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक गेंदबाज ने 3 ओवर के और दूसरे गेंदबाज ने 2 ओवर के, और अब जाकर 5 के बाद यहाँ गेंदबाज, ये पहला परिवर्तन होगा और HMT की तरफ से, जिसमें मोहम्मद आसिफ का, यानी कि एक बार फिर तेज गेंदबाज का, 3 लगातार तेज गेंदबाज जो है इस टीम में, और उनका बैक टू बैक जाकर इस्तेमाल किया HMT के, और कप्तान सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। हालांकि इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार खूबसूरती के साथ जानबूझकर इस गेंद को गाइड किया। थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को जरूर फील्ड किया, पर तब तक दूसरा रन पूरा करने का मौका मिला। 2 रन और टीम के खाते में। धीरे जाकर न सिर्फ उन्हें यहाँ एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, बल्कि अपने आप को सेट करना होगा, विकेट्स बचा कर रखने होंगे, तब जाकर एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिले। 18 ओवर्स का मैच। हमारे साथ आबिद, नज़ीर, हुज़ैफ, अरफात, एजाज, नबी शेख, आपका भी बहुत शुक्रिया। शौकत शाहिद जो इस वक्त हमारे साथ बने, तौसीफ वानी, JK11 शिपिन का मैच जल्दी होगा इंशाल्लाह, कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आने वाले, शायद वो कल नहीं परसों शायद वो मैच है, और ऐसे में देखना होगा कल है या परसों है, उसका फिक्सचर भी ज़रूर आज शाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब तक का जो सूरत हाल है, और यकीनन पहली पारी जारी है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, कि वो अभी तक सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि 2 बल्लेबाज गए, 31 रन बनाए, 5.4 ओवर की गेंदबाजी, 18 ओवर्स का मैच है दोनों टीमों के लिए। मोहम्मद आरिफ अपना पहला ओवर करे 3 रन खर्च के, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट, और तीसरी गेंद पर 2 रन, और अब चौथी गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। दोनों बल्लेबाज 31 पहुंचा है, टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 5.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। बात अगर टॉस की करेंगे, आप सभी को मालूम है, क्योंकि इसका बार बार जाकर हम खुलासा करते रहते हैं, जो कंडीजाल पांपोर की टीम, पांपोर हालांकि ये और उनका अपना
और इलाका भी है, या उनकी अपनी सरजमीन या अपना मैदान भी है, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कि स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पा रहा यहाँ बल्लेबाज, यानी कि ठीक तरह से गेंद की लाइन में यहाँ आने का मौका नहीं दे रहे, जिसके कारण यहाँ कोई बड़ा स्ट्रोक अभी तक नहीं लगा। लेकिन एक दो चौके जरूर लगे बल्लेबाजों के बल्ले पर, अभी तक कोई छक्का नहीं आया बल्लेबाजों की तरफ से, यानी कि यहाँ पे खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को, इस बार क्रीज के कोने से फेंकी हुई गेंद और फिर से इस गेंद को गाइड किया। ये अच्छी रणनीति है, सिंगल डबल से काम चलाकर अपने आप को सेट कर रहा होगा। यहाँ रन आउट होने का खतरा, यहाँ पे रन आउट होने का खतरा, और मेरे ख्याल से जोखिम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ, और खासकर पांपोर के बल्लेबाजों को, क्योंकि इससे पहले न सिर्फ एक धीमी शुरुआत बल्कि आपने दो बल्लेबाजों को गंवाया कि यहाँ दूसरा रन बनाना चाहते थे, पर साथी बल्लेबाज ने मना किया। आधा रास्ता तय किया था यहाँ बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइक एंड पे थे और जिन्होंने पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, पर बाल बाल बचने का मौका मिला क्योंकि गलत थ्रो आया विकेट कीपर की तरफ। जरूर अगर यहाँ गेंदबाज की तरफ थ्रो आ जाता तो ये बड़ा नुकसान हो जाता यहाँ टीम और पांपोर को, कंडीजाल पांपोर को, जो और जिन्होंने मैदान के अंदर इस दूसरे मैच में, हालांकि उनका ये दूसरा मैच है, टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। 6 ओवर 36-33 रन, 2 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले मुकम्मल, यानी कि 18-18 ओवर्स का ये मैच, और ऐसे में इस पावर प्ले का उतना फायदा नहीं लिया कंडीजाल पांपोर के बल्लेबाज ने। वही अगर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों ने ठीक ठाक फायदा लिया इस पावर प्ले का। इस ओवर में 36 गेंदों में 33 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए, 5.50 के औसत से रन मारे। देखिए विकेट्स आपको बचा कर रखने होंगे, विकेट्स संभाल कर रखने होंगे, सिंगल डबल से काम चलाकर एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। जब एक अच्छी साझेदारी बल्लेबाज निभाते तो यकीनन दबाव और प्रेशर आ जाता है गेंदबाजों के ऊपर। ऐसे में नए गेंदबाज, हालांकि तेज गेंदबाज को हटाकर अब और स्पिनर का इस्तेमाल, पहली मर्तबा यहाँ स्पिनर का इस्तेमाल है कि मीडियम गति के गेंदबाज हैं और ऐसे लगा था शायद स्पिनर का इस्तेमाल हो, यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो लगा था, हालांकि इस बार हम गलत स्ट्रोक तो नहीं कह सकते, जानबूझकर इस गेंद को और स्लिप कॉर्डन की तरफ खेला था, फर्स्ट स्लिप पर वहां। और हालांकि मैं अगर कहूं तो शरीरी भाषा काफी मजबूत है इस खिलाड़ी, बारी भरकम शरीर के मालिक है खिलाड़ी जो स्लिप कॉर्डन पर फील्डिंग कर रहे थे। जैसे गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और डायरेक्ट लगा, और डायरेक्ट जैसे ही लगता है यकीनी तौर पर डायरेक्ट लगने में चांसेस आउट होने के ज्यादा होते हैं। वहां क्रीज के बाहर जाकर उन्हें अंपायर आदिल शायद उस दिशा में और अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे शौकत, हालांकि देखना होगा जी हाँ, या मुद्दसिर उस दिशा में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, जल्दबाजी में दोनों बल्लेबाज लग रहे थे क्योंकि इससे पहले भी एक जोखिम भरा रन लेने की कोशिश की, पर वहां पे बचने का मौका मिला और यहां पे आप जाकर बचने की कोई गुंजाइश नहीं, बचने का मौका नहीं मिला। डायरेक्ट आया थ्रो तीसरा, यानी कि रन आउट के रूप में वहां बल्लेबाज को वापस जाना होगा। क्या मुनीब गुलजार चले गए या बिलाल? हालांकि बिलाल अब जाकर डगआउट से, मुनीब अभी मैदान के अंदर नाबाद है। तीसरा झटका लगा रन आउट के रूप में, 33, 3 विकेट के नुकसान पे। और 7वें ओवर की पहली गेंद पर जैसे यहाँ मुश्ताक आए गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुश्ताक गेंदबाजी में परिवर्तन जब भी किया टीम के कप्तानी, और उस परिवर्तन ने पूरी तरह से रंग बिखेरा और खासकर अपनी टीम एचएमटी के लिए जो मैदान के अंदर पंजीदार एचएमटी के खिलाड़ी जिन्होंने टॉस हारा, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि आज और जो कंडीजल पांपोर के कप्तान है एक गलत फैसला ले, लेकिन वो अलग बात है जो सूरत हाल है इस वक्त। सूरत हाल को देखकर हम ये कह सकते हैं उन्हें एक अच्छा टॉस जीता था बाद में, और न जाने क्यों बैटिंग करने का फैसला, क्योंकि 4-5 ओवर्स का खेल जो रहता है सुबह का, और वो बड़ा और इम्पोर्टेंट रहता है खासकर गेंदबाजों के लिए। गेंदबाजों को एक अच्छा खासा मदद मिलता है जब नई गेंद से गेंदबाजी करने के लिए। बात अगर स्पिनर्स की करेंगे या और मीडियम गति के गेंदबाजों की बात करेंगे या तेज गेंदबाजों की बात करें, अभी तक स्पिनर का इस्तेमाल नहीं किया, मीडियम फास्ट गेंदबाज मैदान के अंदर, और मुश्ताक जो बिल्कुल साइड आर्म एक्शन है इस गेंदबाज के। जरा देखिए एक बार फिर चेक करने की कोशिश करेंगे, और जी हाँ इस बार तो वो जो कहते हैं ना अंडर आर्म और एक्शन, हालांकि साइड आर्म में आपने देखा होगा मलिंगा हमेशा गेंदबाजी किया करते थे जिसे हम अंडर आर्म कह सकते हैं, हालांकि वो साइड आर्म एक्शन थी मलिंगा की। यहाँ अंडर आर्म बाजू का पूरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, और गेंदबाज मुश्ताक एक अच्छी गेंदबाजी और एक अच्छे गेंदबाज इस टीम में है, जिस तरह से उन्हें अब तक गेंदबाजी करके यहाँ परेशान करके रखा, और खासकर
कंडीजल पांपोर के बल्लेबाज को खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात थे, 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन के लिए वापस आए और यहाँ दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ मुकम्मल, 34 से बढ़कर 36, 3 विकेट के नुकसान पे और 7वें ओवर का खेल जारी। 18-18 ओवर्स का मैच, हारने वाली टीम को बाहर और जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी और एक अच्छी वापसी वहाँ और गेंदबाज की तरफ से, हालांकि इस ओवर में और वहाँ गेंदबाज ने ज़्यादा रन तो खर्च नहीं किया पर इस बार तो पूरा परेशान कर दिया मुश्ताक ने। मुश्ताक का पहला ओवर 2 ही रन मुश्ताक ने खर्च करके एक सफलता हासिल की। हालांकि अहमद आसिफ साहब, आसिफ बशीर और वसीम कातरू का मैच किस पे, हालांकि मुझे मालूम नहीं, इस बात का मुझे इल्म नहीं कि वो कहाँ पे आज खेल रहे हैं। और हुज़ैफ, अरफात, मुद्दसिर भट्ट साहब, उनका कहना है बहुत बहुत शुक्रिया। कंडीजाल हालांकि काकपोरा से इस वक्त हमें देख रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि आप इस पेज पे अगर नए हो तो ज़रूर आप कंडीजाल के जितने भी क्रिकेट शायकीन इस मैच का मज़ा ले रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मैं भी आप लोगों का भाई हूँ। हालांकि आज मेहमान बनकर आए साउथ कश्मीर में, मैं साउथ कश्मीर के तमाम इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने और हमें इस मैदान के अंदर बुलाया और हमें भी इस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का मौका मिला। और वही आप सभी को मालूम है कि हम हर मैदान के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जहाँ से भी हमें बुलाते हैं और हम जाते हैं, चले आते, जब हमारे पास टाइम होता है तो हम जाते हैं कमेंट्री करने के लिए। यहाँ पहली मरतबा इस मैदान के अंदर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इस मैदान के अंदर या इन लोगों के साथ, यहाँ के खिलाड़ियों के साथ, यहाँ के ऑर्गेनाइजर के साथ काम करना, क्योंकि यहाँ मैंने सब कुछ देखा जो होना चाहे। खासकर क्रिकेट की दुनिया में जितने भी कानून हैं और हर कानून का पालन, न सिर्फ हर कानून का पालन करना पड़ता है पर हर कानून लागू हर किसी के लिए, चाहे मैच, चाहे टीम छोटी हो या बड़ी टीम हो, चाहे खिलाड़ी छोटा हो या बड़ा। हालांकि क्रिकेट में छोटा बड़ा नहीं है पर इनने खुद जाकर खिलाड़ी एक दूसरे के छोटा बड़ा समझ रहे हैं। पर कानून बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ का, जिस तरह से यहाँ पे एक अच्छा टूर्नामेंट हर साल खिलाया जाता है। यहाँ मिडल और ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद जगह बनाकर आगे आकर गेंद को कलाइयों के सारे फ्लिक किया खूबसूरती के साथ और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। इक्का दुक्का करके न सिर्फ यहाँ उस दबाव से बाहर आना होगा, उस प्रेशर से बाहर आना होगा जो गेंदबाजों ने दबाव बना कर रखा, जो पंजीनारा HMT के गेंदबाज हैं। और यहाँ पे जाकर जब सिंगल डबल से आप काम चलाओगे, आप बीच बीच में जब भी खराब गेंद मिलेगी और उस गेंद को सही नसीहत के साथ मैदान के बाहर जब बल्लेबाज भेजने में कामयाब हो जाते तो यकीनी तौर पर बाद में दबाव और प्रेशर बढ़ जाता है और गेंदबाजों के ऊपर। ऐसे में और वो प्रेशर, वो दबाव बढ़ाने का काम मैदान के अंदर न सिर्फ करना होगा बल्कि यहाँ कर रहे हैं बैट्समैन मुनीब गुलजार। 11 पर नाबाद, 12 गेंदों का सामना किया, 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। दिन का पहला मुकाबला आदिल और मुद्दसिर मैदान के अंदर, जो हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन होनहार अंपायर है, खासकर साउथ कश्मीर के, जो इस वक्त मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। इस बार सीधे बल्ले से खेला, हालांकि दाया घुटना जमीन से टेक कर स्ट्रोक जरूर लिया लॉन्ग ऑन की तरफ, पर ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाओ, ठीक तरह से गेंद बैट पर भी नहीं आई, पर फिर भी 2 रन पूरे मुकम्मल, हालांकि दूसरा रन भी पूरा किया क्योंकि ये मैदान बड़ा है। इस मैदान के जो डायमेंशन, यहाँ छक्का लगाना मेरे ख्याल से ये गलत तो नहीं होगा, हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ पे छक्का लगाना हो तो पूरे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मैदान है करीबन 65 या करीबन 70 मीटर की बाउंड्री है और चारों तरफ अगर हम जब देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये सबसे बड़ा मैदान है और ख़ासकर वादी कश्मीर। हालांकि वादी कश्मीर के अंदर बहुत से ऐसे बड़े मैदान हैं पर डायमेंशंस की मैं अगर बात करूं, जो यहाँ पे डायमेंशंस मुकर्रर किए गए हैं खिलाड़ियों के लिए, जो बाउंड्री मुकर्रर की है वो काफ़ी बड़ी है इस मैदान की। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा देखना होगा क्या यहाँ मोहम्मद आरिफ दोबारा अपना दूसरा ओवर लेकर आए। मोहम्मद आरिफ की बात करेंगे, अपना दूसरा ओवर, इससे पहले 1 ओवर किया था मोहम्मद आरिफ ने, 1.5 ओवर की गेंदबाजी में 12 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। और मुनीब गुलजार अभी डगआउट से नमूदार में, हालांकि उन्होंने और करीबन यहाँ 14 गेंदों का सामना किया। बिलाल अहमद ने 44 रन 44, 3 विकेट के नुकसान पे 7 हालांकि 8 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल के अंतिम गेंद पर कोई रन मिला या नहीं मिला। हुज़ैफ, अरफात, बिलाल अहमद, मुद्दसिर भट्ट, अहमद आसिफ के साथ और तौफीक अरवानी भी इस मैच का। तौफीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप इस पेज पे नए हो, पेज को फॉलो करना, लाइव कवरेज को अगर आज अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो ज़रूर इस
लाइव कवरेज को आप अपने इतने दोस्तों के साथ शेयर करना। गेंदबाजी में परिवर्तन, हालांकि इससे पहले मुश्ताक का इस्तेमाल किया, दोबारा एक बार फिर, और उनका जो प्रदर्शन रहा, उनका जो और पैनापन रहा खासकर गेंदबाजी में, उन्होंने जो इससे पहले एक ओवर में 2 रन खर्च करके विकेट भी हासिल किया, दोबारा अब उनका इस्तेमाल किया टीम के कप्तान। लाजमी है, ज़रूरी है, एक अच्छी गेंदबाज एक अच्छी गेंदबाजी की है तो यकीनी तौर पर अच्छे गेंदबाजों का लगातार फिर और कप्तान यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि एक अच्छी गेंदबाजी की विकेट भी मिला है तो यकीनन अगर 1-2 विकेट्स और जल्द से जल्द यहाँ और गेंदबाजों ने हासिल किया तो प्रेशर पूरा बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार एक अच्छा स्ट्रोक लिया, ड्राइव किया गेंद को, पीछे खिलाड़ी तैनात है और जब तक उनने गेंद को फील्ड किया, बाउंड्री लाइन के नज़दीक जाकर उन्होंने गेंद को अंदर धकेला, तब तक दूसरा रन भी पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने दबाव और प्रेशर से बाहर आने का एक ही रास्ता होता है, वो यही है कि अगर आप सिंगल डबल से काम चलाकर स्ट्राइक को रोटेट करोगे, न सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट करने का, हालांकि वहाँ स्ट्राइक को रोटेट करने का मौका मिलता है या स्कोर बोर्ड को चलाने का मौका मिलता है, बल्कि अपने आप को सेट करने का मौका मिलता है। गेंदबाजों की जो लंबाई है, जो गेंदबाजों की परख करनी होगी बल्लेबाज, तब जाकर रन अपने आप आएंगे। अगर अपने आप को सेट किया, दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन पूरा किया, हालांकि 1 रन, और इस 1 रन के साथ 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे 8.3 ओवर की गेंदबाजी। बिलाल और मुनीब को इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि 18-18 ओवर्स का मैच है तो हमें किस तरह से जाकर बैटिंग करनी होगी। यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रोक सीधे बल्ले से सामने से जाकर मारा और अंपायर के इशारे का इंतजार, जीनी इशारा आया आदिल का जो मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे मुद्दसर के साथ, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, ये पहला छक्का मेरे ख्याल से निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 6 रन और टीम के खेला कि जैसे मैंने इस बात का खुलासा करना शुरू कर दिया था कि हमें हाथ खोलकर अब यहाँ बैटिंग करनी होगी, और वही देखा और वही सुना बैट्समैनों ने एक बड़ा स्ट्रोक लिया और गेंद को बाहर भेजा छक्के के लिए। 9 ओवर पूरी टीम का स्कोर 54, 3 विकेट के नुकसान पे 6-6 की औसत से अब तक टीम ने रन बनाए, लेकिन जिसमें मुनीब 21 पर नाबाद, एक अच्छी बल्लेबाज, यानी कि न सिर्फ अपने आप को सेट किया बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो थी और यहाँ मुनीब के ऊपर, उस जिम्मेदारी से उन्होंने यहाँ काम अंजाम दिया। 16 गेंदों का सामना किया बिलाल डगआउट से, जो अभी भी नमूदार है बैटिंग करने के लिए। बिलाल की बात करें, बिलाल ने अभी तक ज़्यादा गेंदों का सामना नहीं किया और उन्होंने 9 गेंदों का सामना करके 4 रन वाला, कि मुझे लग रहा है कि ज़्यादा गेंदों का सामना करना ये भी गलत बात है यहाँ टीम, और ख़ासकर और कंडीजाल पापोर किले पर यहाँ थोड़ा सा हालात ही कुछ ऐसे थे जहाँ पे डॉट पर खेलना ज़रूरी था बल्लेबाज बिलाल को, क्योंकि 3 बल्लेबाज लगातार बैक टू बैक जिनकी तरफ से कोई बड़ी साझेदारी या कोई ठोस शुरुआत नहीं मिली कंडीजाल पापोर की टीम को। यहाँ दूसरा रन पूरा किया, हालांकि क्या देखना होगा तीसरे रन के लिए जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा मैदान है। जब तक एक लंबी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया तब तक वापस आए दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर जो है, और जी हाँ, यहाँ पे 56 रन जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पे। पारी का 10वां ओवर जारी, शौकत अहमद अब गेंदबाजी करने के लिए, यहाँ एक और परिवर्तन, एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया। देखिए छोटे छोटे स्पेल्स में सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा, और आप किसी भी मैदान के अंदर आपका दबदबा कायम रहेगा, पर जब आपके पास अच्छे गेंदबाज है, जब आपके पास एक अच्छी गेंदबाजी है, जब आपकी गेंदबाजी में एक अच्छी गहराई है, तो सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। विकेट को देख कर कि विकेट क्या कह रहा है, विकेट क्या मांग रहा है, विकेट की क्या और भाषा है कि विकेट क्या कह रहा है, कि हमें क्या तेज़ गेंदबाजों का ये काबिलियत होनी चाहिए कि कहाँ पे हमें और तेज़ गेंदबाज का इस्तेमाल करना, कहाँ पे मीडियम गति के गेंदबाज का इस्तेमाल, कहाँ पे हमें स्पिनर्स का इस्तेमाल करना है, और उस तरह के और कप्तान मुझे नज़र आ रहे खासकर HMT पंजीनारा के, जिन्होंने अब शौकत का इस्तेमाल किया, आगे डाला इस गेंद को, अपने लेंगथ को पूरी तरह से छोटा कर दिया, आगे आकर हाफ वॉली पे और गेंद की पिच तक पहुँच इस गेंद को और कवर पॉइंट की तरफ धकेला, और उस खिलाड़ी तैनात स्कोर में 1 रन का और इजाफा, इक्का दुक्का करके, और यहाँ काम चला रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं कि आज विकेट उस प्रकार की नहीं है, और एक अच्छा खासा मदद मिला गेंदबाज ऊपर से रनआउट के रूप में, जो किसे हम कहते हैं ना कि वहाँ खुद जाकर एक विकेट दिया, और यहाँ पंजीनारा HMT की टीम को और ख़ासकर कंडीजाल पापोर की टीम ने, क्योंकि रनआउट के रूप में एक बल्लेबाज को भी वापस जाना पड़ा। टीम का जो स्कोर है ये पारी का 10वां ओवर, और शौकत का ये ओवर अच्छा रहा। हालांकि शौकत की बात करिए, अंतिम गेंद पर दूसरा रन, हालांकि क्या तीसरे रन के लिए जाएंगे, और दूसरा रन पूरा किया
दोनों बल्लेबाज इस 2 रनों की मदद से टीम का जो स्कोर है 10 ओवर पूरे 61 रन जा पहुंचा है टीम का स्कोर बिना 3 विकेट के नुकसान पे। उमर खान और कुयम डार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बट इशू के साथ सुल्तान भी इस मैच का मजा लेके, राहिल मुजफ्फर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये वो लोकल टैलेंट है जिन्हें आगे जाकर हमारे क्रिकेट का जो खासकर जो मुस्तकबिल है, और न सिर्फ मुस्तकबिल है बल्कि लंबी रेस के घोड़े हैं और इन्हें काफ़ी क्रिकेट अभी खेलना बाकी है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरा सोच है, जहाँ तक मेरी किताब ने ये कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन नए आप जाकर खिलाड़ियों को, इन नए नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि इन्हें भी अपना टैलेंट जो है, इन्हें इनकी जो अंदर जो क्षमता है खेलने की, वो कर दिखाने का मौका मिले। और उसके लिए आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी करना। आपकी क्या राय है, आपको और कैसे लगे यहाँ पे एचएमटी के गेंदबाज या बल्लेबाज, और ज़रूर अपने अपने मनपसंद खिलाड़ियों के लिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर राय पेश करना। 18 गेंदे हालांकि सॉरी 10 ओवर का खेल मुकम्मल, 18 ओवर्स का मैच है, 48 गेंदे यहाँ आने बाकी, 6.10 के औसत, 61 3 विकेट के नुकसान पे बिलाल अहमद और मुनीब। हालांकि मुनीब की अगर मैं बात करूँ तो मुनीब का अब न सिर्फ यहाँ विकेट पर रहना ज़रूरी है बल्कि उसे पूरे ओवर्स अंत तक यानी कि आखिर तक खेलना होगा, तब जाकर एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती है कंडीजाल पापोर की टीम। क्योंकि सेट बैट्समैन ने हर गेंदबाज का सामना है कि हर गेंदबाज की लंबाई को भांप लिया, पहचान लिया, पढ़ लिया कि गेंद टप्पा खाने के बाद क्या कह रही है, कहाँ जा रही है, और ठीक तरह से आप जाकर उनकी नज़रें भी जम चुकी है, ठीक तरह से गेंद के ऊपर नज़र भी है। और बल्लेबाज मुनीब की यकीनी तौर पर कप्तान की उम्मीद अब यही होगी कि मुनीर एक अच्छी पारी, हालांकि ये जो उन्होंने अब तक पारी खेली, इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट कर पाएंगे, एक अच्छी पारी खेलेंगे अपने टीम के लिए। ड्रिंक्स की ट्रॉली पानी का वक्फा मैदान के अंदर 10 ओवर 48 गेंदों का अभियान है बाकी। शौकत ने 1 ओवर 7 रन, एम भट्ट साहब स्कोर बोर्ड कम है, हालांकि स्कोर बोर्ड कम है ये कहना एम भट्ट साहब का। हालांकि स्कोर तो अभी तक ठीक नहीं बना, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुझे समझ में आया कि आप लिखना क्या चाहते हो, और ज़रूर आपने सही कहा 60 गेंदों में 61 रन अभी तक बनाए, यानी कि अगर मैच जीतना है आपका ये कहना है कि स्कोर अभी तक और ज़्यादा नहीं बना, यानी कि स्कोर अभी तक ठीक नहीं बनाया कंडीजाल पापोर की टीम ने। बिल्कुल आप देखना होगा आने वाले 48 गेंदों में, और यहाँ से अगर 10-10 के औसत से रन बने तो यकीनी तौर पर और 120 130 140 तक जाने की कोशिश करेंगे कंडीजाल पापोर के बल्लेबाज, जिन्होंने इस दूसरे राउंड के दिन के पहले मैच में तीसरा एडिशन जो इस वक्त रवा दवा है साउथ कश्मीर के इस खूबसूरत और तारीखी मैदान के अंदर, हालांकि जहां कश्मीर के नहीं बल्कि बाहर के लोग बड़े शौक से आते हैं इस मैदान के अंदर खेलने के लिए। आउटफील्ड देखिए काफ़ी खूबसूरत है, कल से लगभग 3 दिनों से लगातार ग्रॉस कटिंग चल रही है, और वहाँ इस वक्त भी, कल भी मैंने इस लम्हे को अपने कैमरा में कैद किया, तो आज भी इंशाल्लाह अगर मौका मिला अपने कैमरा की आंख में इस लम्हे को कैद करने की कोशिश करेंगे। 3 दिनों से और यहाँ पे ग्रॉस कटिंग जारी है, और क्योंकि वो जानते हैं कि एक तो मैदान भी खूबसूरत है, दूसरी बात है कि ये टूर्नामेंट सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहता है साउथ कश्मीर के अंदर, इसका अच्छा क्रेज़ है, और वादी कश्मीर के अलावा और बाहर के जो खिलाड़ी है वो भी इस मैदान के अंदर आकर खेलना पसंद कर रहे हैं। 10 ओवर का खेल मुकम्मल, ड्रिंक्स की ट्रॉली बाहर और खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर। सजाद राशिद 150 चेजिंग टारगेट है, और अगर बाउंड्री बड़ी है तो बिल्कुल देखिए। और सजाद भाई यहाँ इस मैदान के अंदर आकर मैंने पहली मर्तबा इतनी बड़ी बाउंड्री देखी, मैं भी करीबन कई सालों से, और करीब आप अंदाज़ा लगा सको मैं 2013 से सैलाब से पहले मैंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा था। ऑनलाइन कमेंट्री की मैं अगर बात करूं तो 2019-2018 में मैंने कदम रखा था ऑनलाइन कमेंट्री की इस दुनिया में 2018 में, और 2018 से लेकर अब तक मैंने 2025 तक मैंने बहुत सारे ऐसे मैदान देखे हैं जहां पे मैं कमेंट्री करने के लिए गया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके साथ हम हमेशा उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, जिनके साथ हमारा भाईचारा है। तो यकीनी तौर पर मैंने पहली मर्तबा इतने, और बड़ा मैदान तो नहीं हम कह सकते, इतने बड़े डायमेंशन देखे, इससे बड़े भी मैदान है पर वहाँ डायमेंशन को छोटा किया जाता है, पर यहाँ डायमेंशन मुझे काफ़ी बड़े नजर आए। तो यकीनी तौर पर अगर 140 150 यहाँ सेफ स्कोर है इस मैदान के अंदर, हालांकि वहाँ तक जाना बड़ी बात है यहाँ टीम और कंडीजाल पापोर के लिए। अब 10 के बाद नए बल्लेबाज का इस्तेमाल, आपसे निवेदन है एक एक शेर ज़रूर का अपने दोस्तों के साथ, अपने रफ़ीक़ों और शफ़ीक़ों के साथ, जो और बाकी सारे क्रिकेट चाहने वालों की आज कमी नहीं है,
और घर घर में आपको क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के लवर्स नज़र आएंगे। तो यकीनी तौर पर हालांकि ये मैच नहीं तो आगे बाकी सारे मैचेस जो हैं उन तक और पहुंच पाएंगे जब आप शेयर करोगे, उन्हें भी फॉलो करने का मौका मिले, उससे पता चलता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है या कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे कहाँ पे काम कर रहा है। तो यकीनी तौर पर कितना बड़ा टूर्नामेंट है, तो बाकी सारे और मैचेस देखने का उन्हें मौका मिलता है। सजाद भाई डार और आफरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। 10 के बाद 61 रन जा पहुंचा है, टीम का सुकून, अच्छी साझेदारी और अब तक निभाए, पर इस साझेदारी को बड़ी साझेदारी में आप जाकर कन्वर्ट करना होगा, न सिर्फ यहाँ कन्वर्ट करना होगा, स्कोर बोर्ड को लगातार चलाना होगा। इसका खास ख्याल रखना होगा कंडीजल पापोर के बल्लेबाजों को। वही एचएमटी जो पंजीनारा, हालांकि वो जो अपने इलाके के खिलाड़ी, मेरा अपना इलाका है पंजीनार एचएमटी, क्योंकि वहाँ से ही मुझे आना पड़ता है साउथ कश्मीर के अंदर या कमेंट्री करने के लिए। हालांकि इस टीम के साथ मैंने कई मरतबा काम किया। मैं अगर बात विलेज लेवल की करेंगे तब यावर और शौकत को मैंने कई मरतबा इस टीम के साथ देखा, पर आज मैंने न सिर्फ न मुझे कहीं यावर नज़र आ रहे, न कहीं शौकत मुझे नज़र आ रहे। बाकी जो खिलाड़ी, हालांकि ये अच्छी बात है कि हर साल बदलाव किया जाता है, हर साल नए नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, गाँव के अंदर जो टैलेंट होता है उस टैलेंट को बाहर लाने की जो कोशिश कर रहे हैं एचएमटी की टीम। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी खबर है और पूरी, हालांकि कश्मीर के लिए बल्कि एचएमटी, हालांकि पूरे कश्मीर के लिए भी, क्योंकि और यहाँ बाद में इन्हीं खिलाड़ियों को और एक अच्छे बड़े प्लेटफार्म पे खेलने का मौका मिलता है। गेंदबाज अब कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोर से गेंदबाजी होगी। इस बार नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पर जगह बनाकर कवर की तरफ खेला, उस और खिलाड़ी मौजूद और जैसे तैसे करके तो हम नहीं कह सकते, पर यहाँ तेजी के साथ रन पूरा करना पड़ा दोनों बल्लेबाज। एम भट्ट साहब का कहना इस, और मैं हालांकि बॉलिंग का स्पोर्ट ज़्यादा होता है शायद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस के अलावा डार आफरीन साहब या उसके अलावा भी कई सारे दोस्त, इस बार सीधे बल्ले से खेला, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते, बिलाल के बल्ले से निकलने वाला है चौका। और हमारे साथ शायद शानदार हिलाल भाई, ये मिस्टर सुहेल शायद अकेले कर सकता है। भाई शानदार हिलाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको मालूम है ये क्रिकेट है और क्रिकेट को हमने हमेशा गिरगिट का ऐसे रंग बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, पासा पलटने में ज़्यादा देर नहीं लगता। हालांकि आप के सवाल का जवाब भी, हालांकि आपने जो सवाल किया ये अच्छी बात है, क्योंकि आपने खिलाड़ी को सपोर्ट करते हो, आपको लग रहा है कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पर क्रिकेट की अगर बात करें इसमें हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नए दिन की हमेशा जब हम मैदान के अंदर आते हैं या और सुबह काम पे जाते हैं, हमें लग रहा है कि हमें आज ही ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। तो यहाँ देखना होगा कि क्या आपके मनपसंद खिलाड़ी कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे अपने टीम के लिए। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पारी का 11वां ओवर मुकम्मल हो चुका है या होने वाला या हो गया, जी हाँ 11 ओवर का खेल मुकम्मल, 68 रन 3 विकेट के नुकसान पे, ये अब तक का लेखा जोखा इस और पहली पारी का। हमारे साथ फैज़ान गुलजार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फैज़ान के अलावा भी कई सारे दोस्त हमारे साथ बने हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ान भाई और शायद मुझे उस कैलिबर के प्लेयर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे, सलामत रखे। अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ आपने गलत लिखा या वो कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है, बट सारे खिलाड़ी एक से बढ़कर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि जब अच्छे खिलाड़ी मैदान के अंदर क्लिक हो जाते हैं या अच्छी बैटिंग करते हैं तो एक दो बल्लेबाजी काफ़ी होते हैं, खासकर T20 के मैच के लिए। गेंदबाज ओवर द विकेट 3-4-5 कदमों का आप गेंद करके दाएं हाथ के बल्लेबाज को इस बार एक कदम आगे और उसके बाद गेंद को हालांकि थर्ड मैन की तरफ खेला। खिलाड़ी मौजूद तेज़ी के साथ अपना अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने, और इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा। सिकंदर हिलाल वो स्टार है। नादिहाल हाजन का बहुत बहुत शुक्रिया। नादिहाल हाजन के अंदर भी मैंने बहुत काम किया है और हाजन का जो मैदान है वहाँ पे भी मैं कई मरतबा उस मैदान के अंदर आया। पिछले 2022 में, 2021 और 2022 में मैंने कुछ मैचेस वहाँ पे कवर किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे अपने वतन के सारे भाई हैं, और इस भाईचारे को अल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम रखें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरे धीरे आप जाकर ओवर्स भी कम होने लगे हैं। पारी का 12वां ओवर जारी है। शौकत का करीबन ये दूसरा ओवर है। 12 रन देकर उन्हें अभी तक कोई मेडल या कोई सफलता। इम्तियाज़ मास आपका
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज़ भाई, आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अच्छी गेंद थी इस बार, बैक फुट पर खड़े खड़े यहाँ खेला और फॉलो थ्रू में हल्का सा मिसफील्ड हुआ, जिसके कारण यहाँ रन पूरा करने का मौका मिला। लेकिन यहाँ पे एक ही रन नहीं बल्कि दूसरा रन पूरा करने का मौका मिला। खराब फील्डिंग, खराब थ्रो और तालमेल में गड़बड़ी दिखाई दे रही जिस तरह से, और बॉडी लैंग्वेज जो है और जो खिलाड़ी मैदान के अंदर है वो थोड़ा सा और ऐसा लग रहा है कि और सुस्तापन दिखा रहे थे कि ये एक एक रन फिर बारी पड़ सकता है यहाँ टीम HMT पंजीनारा को, जो मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी करे। पहली पारी जारी और दिन का पहला मुकाबला। सुल्तान मंसूर भाई शौकत वाजा को जानते हो, बदरन का, हालांकि हम मेरे किसी को जानते हैं, शौकत तो मेरे और पड़ोसी भी हैं और मेरे काफ़ी करीबी है, उनके साथ मैंने काफ़ी समय गुजारा बचपन के दिनों में। हालांकि वो अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं और मैं अपना काम में मसरूफ़ रहता हूँ, तो मिलने का समय नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, पर उनको हम जानते हैं बिल्कुल। वो हमारे गाँवों के हैं और कि हमारा घर से करीबन 5-10 मिनट लगते हैं उनके घर तक जाने में, और उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम उन्हें जानते हैं, शौकत अहमद वाजा, हालांकि मेरे दोस्त भी रह चुके हैं, बचपन में हमने उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा। फिर आप लोगों को मालूम है कि घर की जिम्मेदारियां और इंसान को फिर घर से बाहर निकलना पड़ता। फारूक बडगामी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ान गुलजार आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते। यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक, गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए अब जाकर हाथ खोलने का समय, हाथ खोलने का वक्त आ गया और हाथ खोलकर बैटिंग करनी होगी, तब जाकर खुलकर स्ट्रोक खेलने हल्के न सिर्फ खेलने होंगे बल्कि यहाँ एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिलेगा। पारी का 12वां ओवर, एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का। पहली पारी 18 ओवर्स का खेल आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पापोर से, यानी कि पुलवामा से आप देख रहे हैं, और रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का, और ये और तीसरा एडिशन जहां दूसरा राउंड जारी है और दूसरे राउंड के कुछ ही मैचेस अब आने बाकी, फिर तीसरा राउंड इंशाल्लाह जल्दी शुरू होगा। फिर तीसरे राउंड में 16 टीमों को एक दूसरे के साथ मैचेस खेलने होंगे, वहां 8 टीमों को बाहर जाना पड़ेगा और वहां 8 टीमों को फिर आगे के यानी कि चौथे राउंड में जाने का मौका मिलेगा। वहां से फिर 8 टीमों को एक दूसरे के साथ मैचेस खेलकर फिर 4 को बाहर, 4 को एक दूसरे के साथ सेमीफाइनल खेलने होंगे, और वही 4 टीमें को जब एक दूसरे के साथ टकराया जाएगा वहां से 2 टीमें बाहर और 2 टीमें फाइनल के लिए। ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन सी टीम फाइनल के लिए जाएगी, क्योंकि यहाँ अभी एक से बढ़कर एक टीम है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, क्योंकि कल आपने देखा ही होगा, और नाग की टीम यानी कि जिसमें जहांगीर लोन या आदिल ऋषि या बाकी सारे खिलाड़ी जो है, आसिफ रसूल है, वो भी काफ़ी एक मजबूत एक दावेदार टीम मानी जाती है। JK11 शुपियन की बात करेंगे, आदिल कातरू की टीम, और जिसमें बहुत सारे नामवर खिलाड़ी जिनका मैच शायद कल परसों आना बाकी। सरकार 11 की टीम, हालांकि सरकार 11 की टीम को भी यहाँ और काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करते हैं, जिनकी एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो भी एक अच्छी टीम है, यानी कि भी काफ़ी सारी मजबूत टीम है, क्योंकि खालिद भट्ट इस मैदान के अंदर आएंगे और सरकार 11 के साथ खेलने के लिए। जीशान अली जो उस टीम के और विकेट कीपर बैट्समैन है, और सोहेल जो हमेशा खालिद भट्ट के साथ खेला करते हैं, उसको इस मैदान के अंदर खेलना है सरकार 11 के साथ। यानी कि बहुत सारे बड़े मैचेस या बड़े खिलाड़ियों का अभी आना बाकी। या तेज़ी के साथ दूसरा रन पूरा किया, रनिंग बढ़िया बिटवीन द विकेट, और इन 2 रनों की मदद से स्कोरबोर्ड में और 2 रनों का इजाफा। आप धीरे धीरे यहाँ एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि एक अच्छी साझेदारी जिसकी ज़रूरत और जिसकी दरार और जिसकी तलाश में थे कंडीजाल पापोर के कप्तान बिलाल अहमद और मुनीब गुलजार की तारीफ कर। लेकिन मुनीब की बात करेंगे तो काफ़ी देर से सेट है, 35 रन बनाए, और वही बिलाल ने आप जाकर उनका साथ दिया, वो भी करीबन 17 पर नाबाद 19 गेंदों का सामना किया। बट इशू और जानी होपर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बट इशू के अलावा और बबुल रियान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस वक्त हालांकि लास्ट में 2 टीमें फाइनल खेलेगी। वो तो आपको मालूम है कि वो, पर ये 2 टीमों को फाइनल तो खेलना है, पर ये मालूम नहीं है कि वो कौन कौन सी टीम होगी जिन्हें आखिर में फाइनल
खेलने का मौका मिलेगा। 12 ओवर्स का, हालांकि ये पारी का 13वां ओवर जा रही है। 83 रन 3 विकेट के नुकसान भी। इम्तियाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं इस वक्त रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा एडिशन पुलवामा से, जहां और पहली मरतबा, हालांकि इससे पहले हमारे एक भाई यहाँ पे काम कर रहे थे, उसको हमने किसी और जगह पे तैनात किया और मुझे यहाँ पे फिर आना पड़ा। फैसल निसार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा भी हमारे साथ साकिब, और साकिब आपका भी शुक्रिया। साकिब खान साहब हमारे साथ बने, साकिब खान आपका भी बहुत शुक्रिया। लव यू ब्रदर, सेम टू यू। फैसल निसार आपका भी इश्तियाक में कितने लगे स्कोर किया, और ये कहना है हमारे और फैसल निसार का, और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं उनका भी। रॉयल गुडविल का मैच का, पहले कि आपने देखा होगा साकिब खान रॉयल गुडविल के जो खिलाड़ी हैं, हालांकि यहाँ पे उनकी टीम का जो नाम है कुछ अलग है, हालांकि वो जानकारी भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मैंने कल उस टीम के साथ देखे, ज़रा ये जानकारी भी मैं आप तक इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कल आपने इस मैदान के अंदर देखा जो रॉयल गुडविल के खिलाड़ी है वो शायद और मंतकी, और जी हाँ आपने देखा होगा मंतकी स्पोर्ट्स जो रॉयल क्रिकेट क्लब बैटिंग फर्स्ट और मंतकी, जी हाँ मंतकी क्रिकेट क्लब के साथ रॉयल गुडविल के खिलाड़ी खेल रहे हैं। इश्तियाक भी है, जहांगीर भी है, आसिफ रसूल भी है, आकिब मीर भी है, और यकीनी तौर पर यहाँ वही खिलाड़ी पर नाम टीम का अलग है। मंतकी स्पोर्ट्स की टीम जिनने कल इस मैदान के अंदर दूसरा मैच जीतकर आगे के 16 में क्वालिफाई किया। अब एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल, सबसे पहले स्कोर बोर्ड को चेक करेंगे और टीम का क्या हुआ स्कोर। यहाँ 83 रन 3 विकेट के नुकसान पे 12.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। इस बार तो गेंद हवा में है, पर उस ओर खिलाड़ी हैं पर उनके लिए कोई मौका नहीं, कोई खतरा नहीं, काफ़ी दूर थे और इस गेंद से उन्हें काफ़ी लंबी दौड़ लगानी पड़ी कैच लेने के, पर कैच नहीं कर पाए, बल्कि वहाँ सेफ ज़मीन पर यानी कि गेंद ने टप्पा का सेफ लैंड में जहाँ पे रन पूरा करने का मौका मिला। पर यहाँ रन आउट का के रूप में एक और बल्लेबाज को जाना होगा, और यहाँ लगातार वो जो मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरह के रन की ज़रूरत थी या इस तरह के रन की कोई मजबूरी थी यहाँ, और बल्लेबाजों को क्या रन आउट के रूप में वापस जाना पड़ा या नहीं पड़ा, और अंपायर के फैसले का इंतजार लगा कि वहाँ तो बल्लेबाज अब जाकर अंडर आर्म में अपना बैट दबाकर वो डग आउट की ओर वापस जा। रन आउट के रूप में 2 बल्लेबाजों को अब तक गंवाया, और यहाँ टीम कंडीजाल पापोर के और खिलाड़ियों ने अब एक और बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस चले गए। गेंदबाजी की बात करें तो, और गेंदबाज जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे सबसे पहले, और गेंदबाज हालांकि शाहिद सलमान जो अपने कोटे का और पहला ओवर करें। एक और परिवर्तन पर हर बार जब भी टीम के कप्तान ने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और परिवर्तन ने एक अच्छा काम और एक अच्छा रंग लाया। अपनी टीम HMT और पंजीनारा खेले जिन्होंने टॉस हारा, और दिन का ये पहला मुकाबला इस वक्त आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, और पेज भी अगर नहीं हो तो ज़रूर फॉलो करना। खूबसूरत और बेहतरीन और वातावरण दृश्य है इस मैदान के, और काफ़ी बड़ा मैदान भी है, और ऐसे में पहली पारी है, और ऐसे में पहली पारी के साथ साथ ये दिन का पहला मैच है। न जाने और किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा टारगेट सेट करने का अभी भी मौका है। आपके पास एक अच्छी बैटिंग है, आपके पास काफ़ी बल्लेबाज जो सुरक्षित है, एक अच्छी साझेदारी ज़रूर निभाए, पर उसके बाद रनआउट के रूप में तालमेल में जो गड़बड़ी, हालांकि तालमेल न सिर्फ गड़बड़ी बल्कि वो जो कहते हैं कभी कभार लालच में आ जाते हैं बल्लेबाज, और उस लालच ने यहाँ एक और विकेट गंवाने पे मजबूर कर दिया कंडीजाल पापोर की टीम को। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार क्विकर का इस्तेमाल किया, या क्विकर का इस्तेमाल किया, तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद नीचे रहती हुई जड़ में फेंका इस गेंद को, और बल्लेबाज तो पूरी तरह से बीट हुए और क्लीन बोल्ड, सॉफ्ट बोल्ड, और एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पंजीनारा की टीम को। और शाहिद और सलमान जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, लगातार शाहिद के नाम ये दूसरा विकेट, यहाँ सॉफ्ट बोल्ड, इससे पहले रनआउट के रूप में वहाँ बल्लेबाज को वापस जाना पड़ा। शाहिद सलमान पहला ओवर 4 गेंदों में 4 रन देकर उन्हें 2 विकेट हासिल किए, 2 गेंदों में 2 विकेट, इससे पहले राउंड के रूप में एक बल्लेबाज को वापस जाना पड़ा। अब यहाँ पे क्लीन बोल्ड, क्योंकि पूरी तरह से बेबस नजर आए बल्लेबाज, समझ नहीं पाए इस गेंद को,
वहाँ बल्लेबाज जिस तरह से यहाँ गेंद फेंकी, गेंदबाज शाहिद सलमान ने, शाहिद सलमान की तारीफ करनी होगी क्योंकि 3-4 कदमों करना ऊपर से आप देख सकते हो और अपने शरीर को कंट्रोल में रखना बड़ा मुश्किल होता है। बारी बरकम के और मालिक, बारी बरकम एक और अच्छे शरीर के मालिक के खिलाड़ी आपने देखा हो, काफ़ी वजन होगा इस खिलाड़ी के, पर जिस तरह से उन्हें गेंद फेंकी ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है कि शायद उसको ये हालांकि महसूस हो रहा है कि मेरा वज़न और कुछ ज़्यादा ही है, पर जिस तरह से उन्हें गेंद फेंकी, जिस तरह से गेंदबाजी में पैनापन दिखा, जो जिस लंबाई के साथ, जिस लाइन के साथ वो गेंदबाजी करे, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। और यहाँ 85 रन 5 विकेट के नुकसान पे 12.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। सोहेल मैदान के अंदर अभी डगआउट से नमूदार इमरान एजाज, हालांकि दोनों बल्लेबाज नए बल्लेबाज जो सेट मैदान के अंदर जोड़ी थी और उस पर काम लगातार किया। चलिए यहाँ पे देखना होगा, जी नहीं, फॉलो थ्रू में ऐसा लगा था शायद यहाँ, और कैच लिया गेंदबाज ने, पर गेंदबाज का कुछ रिएक्शन नहीं आया, जिसके और वजह से मुझे इस बात का मालूम हुआ कि शायद ये कैच नहीं है। और गेंद पहले बैट से ज़रूर, बैट के बाद वहाँ ज़मीन से जाकर टकराई, फॉलो थ्रू में जाकर शाहिद ने गेंद को फील्ड किया। शाहिद का ये जो पहला ओवर है और इसमें शायद अभी भी एक गेंद आने बाकी, ऐसा लगा था शायद जिस तरह से शायद वहाँ गेंद को छोड़कर चले गए और मुझे लगा था शायद ओवर मुकम्मल हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर स्कोर ने दोबारा वापस भेजा शाहिद को। शाहिद का पहला ओवर 5 गेंदे, हालांकि 4 रन विकेट हो, यहाँ पे 4 रन देकर उन्होंने इस ओवर पे 2 विकेट हासिल किया, पर उनके खाते में एक ही आएगा, एक रन आउट के रूप में, यानी कि दोनों के दोनों विकेट्स मेरे हिसाब से, और अगर उसी के खाते में भी लिखे जाएंगे तो गलत नहीं होगा, पर यह कानून है। और 1 विकेट उनके खाते में, 1 रन देकर ये काफ़ी बेहतरीन ओवर किया सही समय पे आकर गेंदबाज शाहिद ने। और 85 रन 5 विकेट के नुकसान पे 13 पूरे, यानी कि 18 ओवर्स का खेल, और अभी भी कुछ 5 ओवर 30 गेंदें आने बाकी। सोहेल और उसके अलावा और इमरान एजाज के ऊपर आप दबाव बना सकते हो क्योंकि नए बैट्समैन है और नए बल्लेबाज को थोड़ा सा समय लगता है और गेंदबाज की परख और पहचान करने में कि गेंदबाज का हालांकि टप्पा क्या रहता है, गेंदबाज की स्पॉट क्या रहते हैं, वो कहाँ पे गेंदबाजी करते हैं, तो यकीनी तौर पर आप दबाव भी बना सकते हो, आप प्रेशर भी बना सकते हो गेंदबाज और गेंदबाजों के ऊपर। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप दबाव भी बना सकते हो और कम स्कोर पे रोक भी सकते हो। और यहाँ बल्लेबाज, क्योंकि आपके पास मौका है, आपने एक अच्छी गेंदबाजी की, पावर प्ले को पूरी तरह से आपने नाम किया, वहाँ पावर प्ले में 30, 35, 36 रन और खर्च करके 2 विकेट हासिल किए थे पंजीनारा के गेंदबाज, यानी कि शुरुआती बल्लेबाजों को यहाँ हाथ खोलने का अवसर नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया। और उसके बाद जो टॉप ऑर्डर के बाकी सारे और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आए बैटिंग करने के लिए, इससे पहले एक अच्छी साझेदारी, पर अब एक बार फिर दोबारा यहां विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी है। 85 रन, टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे 13 पूरी 6 और 5-4 की औसत से अब तक टीम ने रन बनाए। क्या अगर इसी औसत से रन बनाए टीम ने 131 रन तक का लक्ष्य मिल सकता है, वो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। और पंजीनारा एचएमटी के पास, क्योंकि एचएमटी के लिए इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, हालांकि खासकर मैंने इस टीम में वो जो और नामवर खिलाड़ी होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं जो सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, और उस तरह के खिलाड़ी नहीं पर टैलेंटेड खिलाड़ी है इस टीम में, जहां एक अच्छा टैलेंट उन्हें यहाँ समेटा और समेटने के साथ एक अच्छा टैलेंट जमा किया और यहाँ पे और एक अच्छी टीम और बनाकर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। काफ़ी दूर से आए हैं, अगर मैं शहरी श्रीनगर की बात करूँ, शहरी श्रीनगर से भी और काफ़ी दूर है एचएमटी का गांव, हालांकि एचएमटी के अंदर मैंने काफ़ी काम किया, वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है और काफ़ी दूर से आई ये टीम, एक अच्छी पैक टीम मुझे नज़र आ रही है। और जिस तरह से उन्हें अपना टैलेंट अभी तक दिखाया, खासकर गेंदबाजी में, बल्लेबाजी की बात करेंगे वो अलग बात है कि दूसरी पारी में क्या रहेगा रोल। चलिए यहाँ पे रोल वही जो लगातार इख्तियार कर रहे गेंदबाज, रन आउट के रूप में एक और विकेट गंवाया, आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस, एक और बल्लेबाज का हालांकि विकेट मिला एजाज। हालांकि बड़ी बात जो कप्तान की है, मुझे कप्तान की वो बात बड़ी अच्छी लगी और वो कप्तानी जो उनकी है, जो वो काबिलियत दिखाई, जो उनके अंदर काबिलियत है, जो उनके अंदर कला है और वो दिखाया, गेंदबाजी में परिवर्तन करे, लगातार एक और गेंदबाज का इस्तेमाल, जहां एजाज अपना पहला ओवर कर रहे हैं और एजाज ने भी आप जाकर सफलता हासिल किया। नुमान बिलाल गनाई साहब वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 87 6 विकेट के नुकसान पे 13.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। ये पहली पारी जा रही है और टॉस जीता मैदान के अंदर और बैटिंग करने का फैसला किया कंडीजाल पापोर की टीम ने। हालांकि ये दूसरा
राउंड जा रही है। दूसरे राउंड के कुछ मैचेस अब आने बाकी। आपने देखा होगा कल उसका ड्रॉ भी हमने डाला था, वो जो टाई सेरेमनी भी आपने अब तक पहुंचाई थी कि किस किस टीम ने आगे के 16 में क्वालिफाई किया और कौन सी वो टीम है जिन्हें दूसरे राउंड के मैचेस अभी खेलने बाकी। और जैसे दूसरे राउंड के मैचेस इख्तिताम पजीर हो जाएंगे, हालांकि आज और कल और लगातार वो दूसरे राउंड के मैचेस इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। फिर एक लिस्ट ज़रूर आएगा, एक बार फिर वो आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे, तब एक वीडियो बनाएंगे, तब और लाइव आएंगे ज़रूर रात के और 8:30 बजे 9 बजे कभी कभार हम और अपडेट अपने क्रिकेट शायकीनों तक पहुंचाते रहते हैं। और ज़रूर हम इंशाल्लाह आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे कि कौन कौन सी वो टीम है जिन्होंने आगे के 16 में क्वालिफाई किया जाए। और यहाँ पे नए और बल्लेबाज डगआउट से नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। सामना करेंगे गेंदबाज एजाज का। एजाज मेरे ख्याल से 5-6 और गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया टीम के कप्तान, लेकिन शुरू में तेज गेंदबाजों को एक अच्छा खासा मदद मिला। और यहाँ पे विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, इस बार भी फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की, पलक झपकते वहां विकेट कीपर ने और अपना काम अंजाम दिया, यानी कि जरा सा पैर के हवा में बुलंद कर दिया वहां बल्लेबाज ने और तेवर दिखाई विकेट कीपर ने। और विकेट कीपर की तारीफ करनी है, बहुत ही बेहतरीन फुर्तीले विकेट कीपर है, पीछे से जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे, यहाँ हिलने तक का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। जैसे यहाँ आगे आकर खेलने की कोशिश की, एक बार फिर एजाज ने तेज गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार बल्लेबाज की रिडार से गेंद को दूर रखा और विकेट कीपर तो अपने काम के लिए हमेशा तैयार रहते, बिजली के तार की तरह, करंट की तरह पीछे से उन्हें काम किया। एक और विकेट, यहां 7वां झटका 87 के स्कोर पे लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी। यहां एक और विकेट गवाया टीम ने। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं, हालांकि आज हमारे साथ शेख नज़ीर नहीं है, नज़ीर साहब की गैर मौजूद में मुझे लग रहा है कि और ये मैचेस आप तक, हालांकि आज के जो दिन के, मैं आज के दिन की अगर बात करूं तो आज के दिन के मैचेस इंशाल्लाह और पहुंचाने होंगे, क्योंकि नज़ीर साहब इंशाल्लाह कल और परसों एक बार फिर दोबारा वापस आएंगे। और समर बुक के अंदर आपको मालूम है कि अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट इससे पहले 10-15 दिन पहले हमने वहाँ पे शुरू किया था, उसमें मैंने भी एक मैच कवर किया था जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल पे। और आज नज़ीर साहब को समर बुक जाना पड़ा सुबह और मुझे उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे आज दोनों के दोनों मैचेस कवर करने होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के करम से और अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआओं से हम ये दोनों के दोनों मैचेस आज अकेले आप तक पहुंचाएंगे। और बाद में 1-2 दिन के बाद एक बार फिर नज़ीर साहब की आवाज़ इस मैदान के अंदर, इस पेज पर ज़रूर आपको और गूंजेगी और आपको सुनने का मौका मिलेगा। फिलहाल वो जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल पे, अगर आज तक आपने जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा और ज़रूर उसे यूट्यूब पे और सर्च करना और उस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि उस पर हम अक्सर बेशतर अब ज़्यादातर मैचेस और ज़्यादातर फोकस जो है वो यूट्यूब पे हैं, क्योंकि फेसबुक का जो नया कानून आया इस साल के और 30 दिन के बाद हर कोई वीडियो जो अपने आप डिलीट हो जाएगा। और जो भी हमने, खासकर अगर हम ऑफलाइन वीडियो डालेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। ऑनलाइन जो हम इस वक्त ऑनलाइन का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मैच कर रहे हैं, तो ये 1 महीने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। इसीलिए यूट्यूब की बात करेंगे, यूट्यूब पे एक 2005 में शायद यूट्यूब ने जन्म लिया था। 2005 में यूट्यूब वो जो चैनल थी वो डेवलप हुई थी और उसके बाद, हालांकि वो एक प्रोफेशनल होती है, यूट्यूब एक प्रोफेशनल जैसे हम कहते हैं, और ये आम बात है जैसे हम फेसबुक कहते हैं, ये आम है। इसका कश्मीर में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बाहर के लोग और ज़्यादा कश्मीर का, और कश्मीर 88 रन 88 7 विकेट के नुकसान में, और यहाँ बाहर के लोग ज़्यादातर यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। और 14 ओवर का खेल मुकम्मल 24 गेंदें, यानी कि अभी भी 24 गेंदों का आना बाकी है। शुरुआत भी अच्छी रही गेंदबाजों की तरफ से, जहां पे तेज गेंदबाज ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी परेशान कर दिया बाकी सारे गेंदबाज। और कप्तान की तारीफ करें, आज 4-5-6 गेंदबाज इस टीम में हैं, सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। बढ़िया गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, हालांकि विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं वहाँ गेंदबाज शाहिद इससे पहले 1 ओवर 4 रन और 1 विकेट शाहिद, जहाँ उन्हें साफ बोल्ड किया था एक बल्लेबाज को। अब दोबारा एक बार फिर उनका, हालांकि उन्हें ओवर करना पड़ा क्योंकि शुरुआती गेंदबाज ने 3-3 ओवर्स के अपने ओवर्स मुकम्मल किए, और जितने भी गेंदबाज अभी तक गेंदबाजी कर एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ पंजीनारा HMT के गेंदबाजों ने और गेंदबाजी की, और आज कई मरतबा अपने पैरों पे खुद जाकर कुल्हाड़ी मारी है वहाँ और कंडीजाल पांपोर के बल्लेबाज, क्योंकि 2 बल्लेबाज मैदान छोड़कर, हालांकि रनआउट के रूप में वापस 3 बल्लेबाज से लग रहा है कि शायद 2-3 बल्लेबाज उन्हें
रन आउट की सूरत में वापस जाना पड़ा। खेला जरूर और गेंद और वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद तेजी के साथ यहाँ रन पर रखे आ रहे, दूसरा रन बनाना चाहते थे। जैसे देखा कि उस ओर खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए और अपने कदमों को वापस खींचा अपने क्रीज की तरफ। वहाँ बैट्समैन शेख गुलजार और सोहेल और शेख गुलजार की जोड़ी मैदान के अंदर। हमारे साथ मलिक सागर, आपका मैच कहाँ पर चल रहा है? और मलिक सागर साहब वही और जानू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का, और आबिद नज़ीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फैज़ान गुलजार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ओए जानू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ान गुलजार, अगर आप इस पेज पे नहीं हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करने से आपको बाकी सारे मैचेस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आएगी। बड़े आसानी के साथ बाकी सारे मैचेस आप घर बैठे बैठे देख पाओगे। यहाँ दूसरा रन पूरा किया और इन 2 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड में और 2 रनों का इजाफा। पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करनी होगी क्योंकि आपने 7 विकेट अब तक गंवाए। अगर आपने एक और विकेट जल्द से जल्द गंवाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूरे ओवर्स खेलने का मौका मिलेगा। पूरे ओवर्स खेलने का अगर यहाँ से मौका मिला या पूरे ओवर्स खेलने में टीम कामयाब हुई है तो यकीनन एक अच्छा टारगेट मिलेगा। 93 और 7 विकेट के नुकसान पे 14.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। इस ओवर में आखिरी मरतबा गेंद करे दाएं हाथ के बल्लेबाज को, खराब गेंद और दिशा से भटक गए और लेग स्टंप के काफी बार गेंद ने टप्पा खाया। हालांकि उतना उछाल तो था ही नहीं, खेलने के लायक ही गेंद मिली वहां बल्लेबाज को। अपने आप को नचाकर फाइन लेग का इलाका चुना, हालांकि खेलना भी उसी दिशा में था क्योंकि लेग स्टंप के काफी बार ये गेंद मिली थी बल्लेबाज को। फाइन लेग का इलाका खाली और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में इस चौके की मदद से 15 पूरे, यानी कि अभी भी 3 ओवर 18 गेंदें आने बाकी और धीरे धीरे अब न सिर्फ यहाँ हाथ खोलने होंगे बल्कि हाथ खोलकर बैटिंग करनी होगी बल्लेबाजों को। पर इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हमें यहाँ पूरे ओवर्स खेलने होंगे तब एक अच्छा टारगेट, हालांकि 130 और 140 तक, अगर हालांकि अभी भी 3 गेंद अगर यहाँ से उन्हें 30 रन और बनाए तो यकीनी तौर पर 130 तक टीम जा सकती है। सामना करेंगे नए ओवर की पहली गेंद का और एजाज दोबारा एक बार फिर अच्छी गेंद तेज रफ्तार से और आगे डाला था, बिल्कुल पैरों के आसपास जाकर गेंद टप्पा। अपने लेंगत को थोड़ा सा लगातार हालांकि बड़ा कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर आपने अपने लेंगत को छोटा किया तो यकीनी तौर पर यहाँ बड़ा स्ट्रोक लेने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। 1 रन और टीम के खाते में। शुरू से ही जाकर गेंदबाजों ने शिकंजा कसा बल्लेबाजों के ऊपर, आज हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, आज गलत कोई गेंदबाजी नहीं की है। पंजीनारा और HMT के गेंदबाजों ने एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ, एक अच्छी लंबाई के साथ, एक अच्छी और दिशा और दशा में उन्हें एक अच्छे स्पॉट पर गेंदबाजी की है। अपनी लाइन और लेंगत को चक करके यहाँ गेंदबाजी की गेंदबाजी तो भी जाकर यहाँ फायदा और मिल सकता है टीम पंजीनारा। हालांकि वो अलग बात है कि बैटिंग क्या रहेगी उनकी तरफ से। चलिए एक और विकेट, खड़े खड़े जाकर या आंख बंद करके हवा को झुंड करे, जिसे कहते हैं कि हवा को बांध रहे हैं, और वही कर रहे हैं वहां पर बल्लेबाज। इस बार भी वही किया, हवा को बांधने की कोशिश की। उसे इस बात का शायद इल्म नहीं है कि मैदान के अंदर बैट से हवा को बंद नहीं किया जाता, इसके लिए गुब्बारा होता है जिसमें हम हवा को बंद करते हैं। या एक और विकेट मिला, लेग स्टंप की सीध में टप्पा खाया था, नीचे रहती हुई गेंद। इस बार तो जोर से बल्ला घुमाया था बैट्समैन ने, पर गेंद की लाइन में नहीं आ पाया और गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। साफ बोल्ड हुए, 8वां झटका लगा। 1 कम 8.25 विकेट के नुकसान पे यह अब तक का और सूरत हाल यहाँ टीम कंडीजाल और पांपोर का, जिन्होंने टॉस जीतकर मैदान के अंदर आज बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें वो फैसला गलत किया। सुबह की बात करेंगे, सुबह हर कोई कप्तान हालांकि यही दुआ करता है अपने लिए कि टॉस मेरे हक में जाए, उसके बाद में वो फैसला करूँगा जो फैसला सही साबित है, कि जो फैसला अच्छा रहेगा इस विकेट पे, और वो फैसला जिस फैसले की हमेशा और दरकार होती है, जिस टॉस की दरकार हो, वो टॉस जीता था आज कंडीजाल ने। क्योंकि शुरू में 4-5 ओवर्स का खेल जो सुबह रहता है, क्योंकि इस वक्त की बात करें तो 11:37 का टाइम, आज का मौसम इस वक्त सुहाना है, खुशगवार मौसम है, धूप पूरी तरह से खिली हुई है। लेग स्टंप के काफ़ी बाहर खराब गेंद और यहाँ दिशा से भटक गए गेंदबाज एजाज। हालांकि ये जो आप एक्स्ट्रा की सूरत में रन खर्च कर रहे हैं गेंदबाज, तो यकीनी तौर पर और ये बाद में भारी पड़ सकती है पंजीनारा की टीम को। इस पर काम करना होगा और सही लाइन में गेंदबाजी करनी होगी, सही दिशा में गेंदबाजी करनी, अपनी लाइन और दिशा और
दशा पर कंट्रोल रखना होगा गेंदबाज एजाज को। 104, 8 विकेट के नुकसान पे। यहाँ बड़ा स्ट्रोक लिया, हालांकि गेंद हवा में है उस और खिलाड़ी हालांकि पहुंच नहीं पाएंगे खासकर गेंद तक, हालांकि जरूर गए पर कैच लेने का मौका नहीं मिला। दूसरा रन और टीम के खाते 2 रन और 106 रन, 16 पूरे यानी कि 2 ओवर्स का खेल अभी आना बाकी। 18 ओवर्स का मैच है। मलिक सागर का अलावा भी हमारे साथ कई सारे दोस्त हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का घर बैठे बैठे मजा। आपसे निवेदन है कि अगर आप इस पेज पे नए हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना, लाइव कवरेज को शेयर करना, ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी दूसरी पारी देखने का मौका मिले। क्योंकि दूसरी पारी में यहाँ HMT की टीम जो है, पंजी नारा की टीम, उन्हें और बैटिंग करनी होगी। फिलहाल अब 2 ओवर 12 गेंदें, आने वाले 12 गेंदों का जो क्या रहेगा सूरत हाल, और ये 12 गेंदों में अब क्या गेंदबाजों का पलटा बारी रहेगा या बल्लेबाजों का। बल्लेबाजों की कोशिश है क्या हमें स्कोर बोर्ड को थोड़ा सा और मजबूत करना होगा। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और वाइडेश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात, तेजी से आकर यहाँ रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन और 107, 8 विकेट के नुकसान पे। रास आमिर अपना तीसरा ओवर लेकर, लेकिन रास आमिर की बात करेंगे, अच्छी गेंदबाजी की है और 2 ओवर में 13 रन दिए, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। भले ही रास आमिर को विकेट अभी तक नहीं मिला, पर जिस तरह से उन्हें गेंदबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, कम रन खर्च के हैं और अपनी लाइन और अपनी दिशा पे कंट्रोल रखा और अच्छी गेंदबाजी करके। लेकिन सभी गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं तो तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी किया, जिस हिसाब से मुझे स्कोर बोर्ड नजर आया, जड़ में फेंका और इस गेंद को जैसे तैसे करके स्टम्प्स की ओर जाने से रोका, खोद कर लाया इस गेंद को स्टम्प से और गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। उस और खिलाड़ी तैनात, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। हालांकि इक्का दुक्का करके अब न सिर्फ पूरे ओवर्स खेलने का और मौका ढूंढ रहे हैं, बल्कि स्कोर बोर्ड को चलाने का काम कर रहा है। यहाँ लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन मिलेगा। और जी हाँ, 1 रन और 16.4, 110, 8 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की बात करेंगे, 1 4 सिंगल और अब तक यहाँ मुकम्मल हुए हैं इस ओवर में। और यहाँ पे हवा में गेंद है, चलिए आपके लिए अच्छा है। और स्लिप कॉर्डन पे खिलाड़ी को, थर्ड मैन को अंदर बुलाया था वहाँ गेंदबाज ने, और 30 गज दायरे पे वो फील्डिंग कर रहे थे। लेकिन वो फसले पर एक खिलाड़ी तैनात है, उनके सर के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ। और यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, ये अच्छी बात है यहाँ बल्लेबाज के लिए, क्योंकि अब तक तो 4 रन आए थे, पर अब यहाँ एक और चौका निकला जस्ट बुखारा मागाम का, यानी कि 8 रन आए इस ओवर से। और रास आमिर जो अपना तीसरा ओवर करे, एक और चौका, अच्छा ओवर गया, यानी कि एक अच्छे बड़े ओवर की तलाश में थे गेंदबाज। और ये ओवर काफ़ी अच्छा है वहाँ गेंदबाज रास आमिर का, खासकर बल्लेबाज सोहेल और एजाज के लिए और पूरी टीम पापोर के लिए, जो कंडीजाल पापोर की टीम मैदान के अंदर, क्योंकि एक बड़े ओवर की तलाश में थे। और यहाँ एक बड़ा ओवर आया, कुल मिलाकर 118 रन, 8 विकेट के नुकसान पे, 17 पूरे, अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी। इकबाल गुलडान और मलिक सागर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का और मज़ा ले रहे हैं। हालांकि अभी काफ़ी सारे बड़े मैचेस आने बाकी इस टूर्नामेंट के, और इस टूर्नामेंट की मैं अगर बात करूं तो ये वो टूर्नामेंट है जहां और कश्मीर के सारे लोग इस मैदान के अंदर आते हैं और बड़े मैचेस देखने के लिए। इस मैदान का जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आज तक कश्मीर के अंदर किसी भी मैदान ने कायम नहीं किया है। और पिछले साल का रिकॉर्ड जो मैंने देखा, जो मैंने वीडियोस देखे हैं, जो मैंने और वहाँ अवार्ड सेरेमनी देखी है, जो मैंने और वहाँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखी है, तो यकीनी तौर पर मैंने भी काफ़ी मैदानों का दौरा किया, काफ़ी मैदानों के अंदर काम किया। तो उस तरह का क्रेज़ जो है और उस तरह का जो लोगों का सैलाब मैंने पहली मर्तबा किसी मैदान के अंदर देखा। बहुत बेहतरीन क्रेज़ है इस टूर्नामेंट का। यहाँ कश्मीर के सारे लोग फिर फाइनल मैच में इस मैदान के अंदर आते हैं और मज़ा लेने के लिए। ऐसे में और ये आपारी का आखिरी और अंतिम ओवर। इकबाल गुलडान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं और रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा एडिशन और दूसरा, हालांकि दूसरे राउंड के कुछ ही मैचेस अब आने बाकी। ये गेंदबाज की बात करेंगे जिनका ये आखिरी, हालांकि पारी का भी आखिरी ओवर और गेंदबाज का भी आखिरी ओवर, और जिसमें हालांकि मोइन अपना अंतिम ओवर लेकर आए। 15 रन दिए, 2 विकेट हासिल किया मोइन ने। मोइन की बात करेंगे, अच्छी गेंदबाजी की, 3.1 ओवर की गेंदबाजी में
15 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए, 17.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक। मतलब एक पारी का 18वां ओवर है और यही तो सबसे बड़ा नुकसान और होता है जब आप टीम लेट आती है मैदान के अंदर। टाइम का खास ख्याल रखिए क्योंकि 1 ओवर या 2 ओवर कम खेलना मेरे ख्याल से ये एक बड़ा नुकसान होता है, खासकर और हर किसी टीम के लिए, दोनों टीमों के लिए बड़ा नुकसान है। और जिस तरह से लेट आई टीम है और यहाँ पे एक और विकेट मिला, इस बार पूरी तरह से बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से गति में मिश्रण कर दिया वहां और गेंदबाज ने क्लीन बोल्ड ऑफ स्टंप की, हालांकि मिडल की सीध में जाकर 3 स्टंप्स के बीच में जाकर गेंद टपा खाया, मिडल स्टंप से जाकर गेंद टकराई, 9वां झटका लगा 119 के स्कोर पे। आसिफ बशीर आपका बहुत बहुत लॉस्ट ऑफ लव फ्रॉम द पुलवामा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखें, सलामत रखें। जो इस वक्त सेम शाकिर के साथ, शाकिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मजा ले रहे। सेम शाकिर न सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करते हैं बल्कि जितने भी क्रिकेट शायकीन या जितने भी दोस्त इस वक्त और जिनको स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादा रुझान है, जो क्रिकेट के साथ जिनकी ज़्यादा वाबस्तगी है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अंतिम ओवर, हालांकि इससे पहले एक अच्छा ओवर था पर यहां से आप देखना होगा क्या कुछ रहेगा सूरत ताल। 119 नाम विकेट के नुकसान पे 17.3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। अब अंतिम कुछ गेंदों का आना बाकी, देखिए इस ओवर की 3 गेंदें, अंतिम और आखिरी बल्लेबाज देखना होगा क्या पूरे ओवर्स टीम खेल पाएगी, क्या ये ओवर जो है क्या पूरा ओवर खेल पाएगी और टीम खासकर कंडीजल और पांपोर जिन्होंने आज टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। इस ओवर में चौथी मरतबा गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को, यानी कि कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से कहो या डिग्री कॉलेज एंड से कहो, और वहां से इस वक्त और यहाँ से इस वक्त गेंदबाजी और 1 रन और 120 और 9 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ फिरोज साहब, आपका कलास फिरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। काजी उमर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वानी रिजवान साहब और शौकत परा साहब इस लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं। मोहम्मद अकबर साहब, आपका मोहम्मद अकबर साहब आप इस पेज पे नहीं हो तो फॉलो जरूर करना। शौकत परा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम ओवर जारी, पहली पारी और जिसमें और पांपोर कंडीजाल के कप्तान ने दूसरे राउंड के इस और सुबह के मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 18 ओवर्स का मैच, 17/4 120 9 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर मोमिन जिनका आखिरी ओवर अब तक 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और इस बार तो कट किया गेंद को खूबसूरती के साथ और उस ओर पीछे बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तरह उन्हें अपने दाई तरफ काफ़ी दौड़ लगानी पड़ी, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी और गेंद को रोकने के लिए तब तक दूसरा रन भी पूरा कर दिया। जिया खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। जिया खान, मोहम्मद अकबर, शौकत साहब आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मैच का मजा ले रहे। पहली पारी जारी और ऐसे में अब तक का जो सूरत हाल 122 रन 9 विकेट के नुकसान पे 17/5 ओवर की गेंद, यानी कि इस पारी की ये आखिरी गेंद होगी। दायात के बल्लेबाज एजाज ने सामना किया और यहाँ पे रन पूरा करने का मौका मिला। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को न सिर्फ रोटेट कर दिया बल्कि पहली पारी मुकम्मल 18 ओवर में 130 रन बनाए, 9 विकेट गंवाए, 124 का लक्ष्य मिला पंजीनारा एचएम की टीम को। और दूसरा ये, हालांकि दूसरी पारी में 124 का लक्ष्य मिला है ये मैच अपने नाम करने के लिए और दूसरे नहीं तीसरे राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। जैसे यहाँ दूसरी पारी अल्ताफ अहमद, कलास फिरोज और जिया खान जैसी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी, दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव का।